तो एपिसोड 191 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान के सबसे कहता है अच्छा ठीक है भाई, घोड़े वोड़े को यहाँ पे छोड़ते हैं और हमें उड़ते हुए निकलते हैं। तो उड़ते हुए सबके सब निकलने लगते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका सफर होता है। फिर यान के कहते हैं यहाँ पे नीचे जो जंगल है ना भाई, वहाँ पे बैठ के आराम कर लेते हैं। तो नीचे पहुँचते हैं, आराम करने के लिए बैठते हैं। रात बात हो जाती है, खाना वाना लोग पकाते हैं, आग जला के उस पर चिकन वगैरह कुछ पकाते हैं और हम सब बैठे थे। जिसमें जो ब्लड बोरिया दोनों थे ना भाई, बड़ा उदास होकर मुंह लटका के बैठे हुए थे। यान के समझ जाते कि हाँ भाई इनके रहते बारे में मेरे ऊपर इतना जानलेवा जो अटैक हुआ ना, उसके बाद से दोनों इतने दम सैड हो चुके हैं। तो सामने से कहते देखो भाई तुम दोनों क्या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो अटैक हुआ ना भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरे ऊपर भाई कोई ऐसा स्पेशल टारगेट में उनका बिल्कुल नहीं था। जो सुनते सामने से कहते कि नहीं ऐसे कैसे भी, वो लोग खुद कह रहे थे भाई मेन टारगेट आप ही हैं। जो सुनते यान के बोलते ना ना देखो यार, तुम बात को यहाँ पे अच्छे से समझ बिल्कुल भी नहीं रहे हो। इससे पहले ना भाई जो हमारे बारे में जो हमारा जगह के यहाँ हम लोग इसी एरिया से जाने वाले, उनको पक्का भाई ये क्या 2 दिन पहले मतलब मालूम चल चुका होगा। जिसके बाद से सामने से उन्होंने बंदे लगा दिए। उन्हें देखा कि हाँ भाई एरिया को अगर पार करना है तो नदी क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले से एक झूठे आदमी को ना यहाँ पे नावला बना के उसने यहाँ पे भेज दिया हम पे भाई अटैक वगैरह करवाने के लिए। वो एंड में देखो भाई हम इनके जाल में यहाँ पे बेसिकली फंस चुके थे। तो भाई इनका जो मेन टारगेट मैं कहने का ये मतलब है कि भाई एग्जैक्टली मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी ढेर सारे और बंदे हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे जो तू चैन वो बोलते हाँ, उसमें से एक बंदा ऐसा कह रहा था कि जो हमारा मेन टारगेट ना भाई यंग फैमिली के जो बाकी सारे के सारे यंग लॉर्ड है ना, सारे के सारे हैं। तो उनमें से भाई एक आप भी आते से भाई सामने ऊपर आपके ऊपर भी अटैक किया गया। जो सुनते यान के बोलते यस एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मतलब है। उनका खाली टारगेट में इकलौता नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली के जो बाकी सारे भी यंग लॉर्ड्स है उनके ऊपर भी है। अगर भाई मैं इतना स्ट्रांग था, तुम दोनों भाई इतने स्ट्रांग बंदे मेरे साथ है, शायद मैंने मेंग भी मेरे साथ है, वो लोग भी इतने स्ट्रांग थे जिस चक्कर में मैं यहाँ पे जिंदा बच गया। लेकिन अगर मैं जगह पे कोई और मेरे फैमिली का यंग लॉर्ड होता, हो सकता है शायद उसकी यहाँ पे मौत हो जाती। तभी सामने से जो सुनते तू चैन बोलती यस आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सच बोला। वाकई में जो बाकी यहाँ पे यंग फैमिली के जो भी यंग लॉर्ड रहेंगे ना, सामने से अगर ऐसा कोई अटैक उनके ऊपर होता तो लोग वाकई में डिग नहीं पाते। तभी यहाँ पे यान के बोले हाँ क्या तुमने कुछ और भी वहाँ पे अजीब नोटिस किया था, उनका पावर वगैरह तुम सबने नोटिस किया होगा, मुझे बताओ तू चैन। सामने से तू चैन कहते यस हमने नोटिस किया था। उनमें टोटल यहाँ पे 5 ना छठे स्टेज के बंदे थे। एक छठे स्टेज के 8वें लेवल पे था, एक 7वें पे था, एक 5वें पे था, एक 3रे पे था और एक यहाँ पे पहले पे था। जो सुनते यान के बोलते यस ये सबके सब 5 उनके में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे और जो बाकी सारे बंदे थे वो सबके सब यहाँ पे 5वीं स्टेज के बंदे थे। तुमने ध्यान से नोटिस किया भाई इनके पावर गैप, हाँ ध्यान से नोटिस करो, तुम्हें कुछ दिमाग की बत्ती जली। जो सुनते सामने से कहते यस यस हमारी दिमाग की बत्ती यहाँ पे जली। पावर गैप हाँ भाई सामने सुन के बीच में बहुत ही कम पावर गैप था। देखो कम नहीं, बेसिकली ये था कि सामने से कोई भी अगर तुम्हें एक टीम बना के बंदे को भेज रहा था कोई काम करने के लिए, उसमें अगर छठे स्टेज का बंदा है, अगर वो 7वें लेवल पे यहाँ पे ना छठे स्टेज के 7वें पे, तो इसके अलावा उसके पास है ना भाई यहाँ तो छठे स्टेज के 6 लेवल वाले 4 बंदे को भेजा जाएगा। लेकिन इनके गैप ध्यान से देखो, एक पहले पे था, एक 3रे पे, एक 5वें पे, एक 7वें पे, एक 8वें पे था, जो कि एकदम है ना रैंडम तरीके से दिया गया था। यानी सामने से जिसने भेजा ना ऐसा सोच समझ के भेजा नहीं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे हो सके ना उनके पास सारे का सारा भेज दिया। और स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजना जरूरी था कि भाई यंग लॉर्ड को, यंग फैमिली के यंग लॉर्ड को मारने का जो काम मिला है, तो स्ट्रॉन्ग बंदों के सामने से यहाँ पे जो है एग्जैक्टली पड़ेगी। उसके बाद से यान के बोलता हाँ ये तो उनके अंदर अजीब बात थी। और दूसरी भी तुमने एक बात यहाँ पे अजीब नोटिस की होगी, सामने से जो भी वो लोग अटैक करे थे ना, वो अटैक किसी भी सेक्ट का और किसी भी फैमिली का लग बिल्कुल भी नहीं रहता। कि भाई सामने से सेक्ट और फैमिली रहती ना, अपने स्पेशल अटैक अपने बंदों को सिखाते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक नहीं था। तुम सबने नोटिस किया। तू चैन बोलता यस यस हमने नोटिस किया था। वाकई में कोई फैमिली से यहाँ पे मैच नहीं खाया था। और साथ ही में यहाँ पे ऐसा लगता है ना भाई वो सामने से एक दूसरे को लंबे समय से जानते भी नहीं है। आमतौर पर जो बंदे एक दूसरे को लंबे समय से जाते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं ना, तो साथ में मिलकर हमला करते। लेकिन लोग भाई साथ में मिलकर बहुत ही कम, बोले तो बहुत ही कम हमला कर रहे थे। जो सुनते यान के बोलते यस यही तुम्हें यहाँ पे कहना चलता। मुझे ऐसा लगता है जो भी बंदे ना भाई बाकी सारे के सारे बंदे एक जगह से ही नहीं भाई अलग अलग जगह से थे। जो सुनते फीमेल बोलिए कहती एक सेकंड यंग लॉर्ड आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ये कहते देखो मेरे कहने का ये मतलब है, जो भी ये बंदा काम करवा रहा है ना, जो मेन बंदा हुआ अटैक के पीछे, उसने भी हो सकता है अलग अलग फोर्सेस से भी अलग अलग उनके जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते हैं ना, और सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को बुलाया। तभी तो भाई कोई यहाँ पे पहले के लेवल पे, कोई 3रे पे, कोई 5वें पे, कोई 7वें, आपको डायरेक्ट 8वें पे, तो जो भी छठे स्टेट बंदे उनका यहाँ पे पीछे लगा दिया। जो ईगल बिस्ट ना भी उसका यहाँ पे नजर रखने के यहाँ पे कहाँ कहाँ ईगल बिस्ट यहाँ पे जाता है, और ईगल बिस्ट पे नजर रख रखे एक परफेक्ट जगह पे यहाँ पे निकालो कि हाँ भी ये जगह पे भाई ज्यादा चांसेस उन पर अटैक करने का, और मैं भाई बंदे को लेकर जाके अटैक कर दो, जैसा उन्होंने यहाँ पर किया था। जो सुंदर मेन कहती यहाँ पे तुम जिस हिसाब से बता रहे हो ना, अगर ये बात यहाँ पर रहेगा तब यहाँ पे मुझे भी लॉजिकली समझ आ गया उनके पावर के बीच में इतना अजीब अजीब से गैप वगैरह क्यों होता। तभी सामने से यान के बोलते हाँ वाकई में जो भी लोग हैं ना भाई अलग अलग फोर्सेस से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई खाली यही बंदे नहीं बल्कि और भी बंदे हो सकते हैं। जो सुंदर सामने से दोनों भी हिल रहे थे, अभी मतलब और भी बंदे जो कि चोर छुपे से शायद हमारे ऊपर नजर रख रहे होंगे अभी। जो सुंदर यान के बोलता ना 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 देखो मेरे कहने का मतलब नहीं है, हमारे पीछे जो बंदे थे
में मैंने खत्म कर दिया, लेकिन बंदे और हो सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे अभी के लिए नहीं है। दिमाग लगाओ भाई, और बंदे बाकी कहाँ हो सकते हैं। दोनों यहाँ पे सोचते हैं, उनके दिमाग की बत्ती बोलती जलती और कहते एक समय कहीं ये लोग उनके पीछे तो नहीं। सामने से यानी बोलते यस यस यस, मेरी फैमिली के जो बाकी यंग लॉर्ड है भाई उनके पीछे बाकी सारे बंदे पड़े, यानी उनकी जर्नी भाई हमारी जितना उनका भी सेफ होने वाला नहीं है। जो सुनते ये सारे बंदे लोग भी सोचते कि हाँ भाई उस बंदे ने भी यही कहा था कि भाई हमारा मेन टारगेट ना सारे के सारे यहाँ पे यंग लॉर्ड से, और जिस हिसाब से भाई इन्होंने पूरा प्लान बताया, उनका जो भी बंदे के बीच का गैप, जो भी प्लान यहाँ भी हो सकता है हमारे ऊपर बीस्ट के जरिए नजर रख के हमारा भाई बारे में मतलब हमारे लोकेशन और पता करके हमारे ऊपर अटैक करवाने का, तो ऐसा हो सकता है काफी सारे जो यंग लॉर्ड है भाई उनकी मौत यहाँ पे रास्ते में ऐसे हो भी चुकी रहेगी। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई जो बंदा ये भी करवा रहा होगा, कोई मेन बंदा जो इसके पीछे होगा वो आके में बंदा भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यहाँ पे मेन कह दी कि हाँ भाई जो मैंने सुना जो यांग फैमिली ना भाई बहुत लोग को यहाँ पे ऑफेंड करके बहुत लोग को अपना दुश्मन बना चुके, तो उन्हीं दुश्मन में से शायद हो सकता है एक दुश्मन यहाँ पे करवा रहा होगा। इसमें मेन तुम्हारी यांग फैमिली की ही गलती है। जो सुन रही यान का बोले हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है, या फिर जो अभी इनहेरिटेंस वॉर चालू होने वाला है ये उसका भी चक्कर यहाँ पे हो सकता है कि भाई इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, तो इसके बारे में भाई टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारी तो जान बच चुकी है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। और बाकियों का भाई हमें क्या यांग फैमिली की ओर पर ले जाते और यांग फैमिली देख के सबको संभाल लेगी कि हाँ भाई इसका क्या करना है और क्या नहीं करना। उसको जो यान गए ना इन दोनों ब्लड वॉरियर से कहते हाँ भाई तुम दोनों सुनो भाई मैं आगे आ रहा हूँ, मेरे साथ तुम दोनों भी आओ, तो ये दोनों कहते ओके ठीक है निकल जाते हैं। यहाँ पे मेंग देखते कह रही यार ये लौंडा मुझे बहुत परेशान करता है भाई, इतना क्या सीक्रेट बात है भाई, दोनों को सुमड़ी में लेके गया, हमारे सामने भी कर सकता था। यहाँ पे ये दोनों भी कंफ्यूज है कि हम भी वाकई में भाई ऐसा क्या सीक्रेट वाली बात है जो हमारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए भाई ये लोग हमें यहाँ पे लेकर आ गए। यान के सामने से पूछते कि हाँ भाई तुम्हारा चोट भाई जो हमला आज हुआ था उसके बाद से भाई तुम्हारा चोट कैसा है। सामने से यहाँ पे तू चैन बोलते कि मुझे तो ऐसा कुछ खा चोट नहीं है, लेकिन इंटरनली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज वगैरह लग चुका है, जिसके बाद से ना अभी के लिए जो मेरा पावर है उसका खाली मैं 60% यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा। और ये बात फीमेल बोरिया का उसको भी इंटरनली थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा है, लेकिन उसकी हालत ठीक है और थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे पावर यूज़ कर सकती है। यानी छोटे में बोले तो भाई हमारी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिससे ठीक होने में कम से कम कुछ दिन का यहाँ पे सफर लग जाएगा, मतलब कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। लेकिन डोंट वरी आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, भले क्यों ना भाई हमें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी, मैं अपनी ज़िंदगी गंवा के भाई आपको सेफली जो यंग फैमिली है वहाँ तक पहुँचा कराऊंगा। और सेम बात यहाँ पे फीमेल वॉरियर भी कहती है कि हाँ भाई हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे आपको वहाँ तक सेफली पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही है वहाँ जाने के बाद ना जो यंग फैमिली हमें सजा देना चाहती है वो दे सकती है, हम मतलब खुशी खुशी यहाँ पे स्वीकार कर लेंगे। उसका जो यान का ना 2 पिल निकालता है, दोनों के देता है और कहते हैं हाँ भाई ये हीलिंग पिल है जल्दी से सामने से खा लो। ये लोग यहाँ पे खाते कुछ खास ऐसा असर होता नहीं है, समझ जाते कि हाँ भाई जो पिल है ना भाई है हीलिंग पिल है, लेकिन काफ़ी ऑर्डिनरी सा है जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्थ ग्रेड का टॉप लेवल का आ सकता है। तो इतना ऑर्डिनरी पिल अचानक से भाई हमें यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। उसको ध्यान के सामने से कहते हैं हाँ भाई तुम दोनों वाकई में जब से मुझे मिलो ना मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुको हो, तो सामने से तुम्हें कुछ हो जाएगा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हें चोट लगा सुनकर मुझे भी बुरा लगा, इसलिए मैंने सामने से तुम्हें यहाँ पे पिल दे दिया। जो पिल खा के भाई तुम्हारा जो भी रिकवरी का स्पीड है ना थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा तेज हो। सामने से दोनों कन्फ्यूज एक दूसरे का मुंह देखते हैं सोचते भाई, लेकिन सामने से जो इन्होंने हमें पिल दिया वो कुछ खास यहाँ पे बढ़िया नहीं है, तो इतना जल्दी जल्दी भाई हमारा रिकवरी नहीं होने वाला। आखिर कहना क्या चाहते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे यान गई फिर कहता है ठीक है भाई वापस लौटो, आराम से मेडिटेशन करो और फटाफट रिकवर करने की कोशिश करो। ये दोनों बोलते हो कि ठीक है। इसके बाद से तीनों वापस जाने के लिए निकलते, लेकिन तभी भाई ये दोनों रुक जाते हैं, एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। यान के कन्फ्यूज कि हाँ भाई क्या हो गया भाई अचानक से रुक क्यों गए। उसके बाद से तभी ना ये दोनों अपने घुटने पे आ जाते हैं, घुटने पे आते ही कहते हैं अच्छा ठीक है हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आमतौर पर ब्लड वॉरियर्स है ना भाई उनको परमिशन नहीं मिलती इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इस बार चांसेस है कि हाँ भाई हमें भी यहाँ पे परमिशन मिल सकती है, तो हम भी इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा हुआ ना तो हम कसम खा कहते हैं भाई हम आपके साथ ही आएंगे और आपकी टीम में यहाँ पे रहेंगे। अगर सामने से आप हमें यहाँ पे स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तब आप हम बोलेंगे आपके साथ आएंगे, वरना भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। जो सुनते यान के बोलते हैं कि ओके ठीक है भाई ऑफकोर्स मैं खुशी खुशी तुम्हें स्वीकार करूंगा। जो सुनते दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने घुटने पे आते हो कहते हैं तो आपका भी एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी टीम यहाँ पे स्वागत है। जो हमारी स्पेशल एक हॉर आता है ब्लड वॉरियर हॉर कहा जाता है, यंग फैमिली में है, तो वहाँ पे जैसे पहुँचेंगे हम लिए आपका भाई इंतजार करेंगे वहाँ पर कि आप भी आके वहाँ पे हमसे मिले। जो सुनते यान का बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं भी वहाँ पे तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन अभी के लिए जाके भाई अपना पिल यहाँ पे अच्छे से रिफाइन करो ताकि भाई हील अच्छे से कर पाओ। जो सुनते वो दोनों बोलते हो कि ठीक है और निकल जाते। यहाँ पे यान के खुशी हाँ चलो भाई अब मैंने दोनों का दिल अच्छे से यहाँ पे जीत लिया है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि यहाँ पे पक्का यहाँ पे 50-50 चांसेस है यहाँ पे ब्लड वॉरियर को भी मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मान मिलो कि यहाँ पे अगर मौका मिल जाएगा ना तो ये दोनों भाई मेरे टीम में आ जाएंगे, जिसके बाद से वाकई में भाई मेरे सपोर्ट में 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे आ जाएंगे। तो इस बार को जो इनहेरिटेंस वॉर होने वाला है ना सच में बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मुझे तो वाकई में मज़ा आएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 192 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता। रात में पील वगैरह देख के बोलते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करो, तो दोनों भाई रात भर यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। सुबह का टाइम हो जाता है, दोनों यहाँ पे नोटिस करते हैं वाकई में इनका जो चोट था ना यहाँ पे ठीक हो चुका है। दोनों यहाँ पे हैरान होते हैं कि हमारा जो भी चोट था ना वो चोट को कम से कम ठीक होने में 15 से 16 दिन यहाँ पे लग जाता है, लेकिन ये सामने से यहाँ पे भाई हो गया खाली आधे दिन में, मतलब रात भर में हो गया। ऐसे कैसे? तू चैन भी यहाँ पे फीमेल वॉरियर से पूछ सका सामने से जो उन्होंने पील दिया उस पील का यहाँ पे असर हुआ, लेकिन पील तो यहाँ पे काफी हाई ग्रेड का टॉप लेवल का था, ऐसा कुछ खास भी नहीं था। फिर भाई इसका इतना कमाल का असर कैसे हो गया? शायद हो सकता है वाकई में कमाल का हो, हमें देखने में यहाँ पे अच्छा से पता ना चला होगा। उसके बाद से जो यान का ये भाई यान का भी इनके और आता है, देखते कि हाँ भाई दोनों अच्छे से ठीक हो चुके। मेंग और शायोमिन अभी तक यहाँ पे सो रहे थे और तभी सामने से यहाँ पे तू चैन से पूछते कि यहाँ पे अभी के लिए ये जो जगह भाई ये जगह बेसिकली कौन सा जगह है और भाई किसके फोर्स के अंडर में आता है, यानी इस एरिया में किसका राज यहाँ पे चलता है। जो सुनते सामने से तू चैन बताते तिएन युएन सिटी नाम का एक सिटी है भाई, उसका फोर्स भाई यहाँ पे बेसिकली चलता है। जो सुनते यान के वजह से तिएन युएन सिटी, तो इसका भाई पावर बेसिकली क्या है भाई, कौन सा क्लास में आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? जो सुनते कहता है तू चैन हाँ फर्स्ट क्लास में आता है। जो सुनते यान के यहाँ पे मुस्कुराने लगता है, सुनते समझ नहीं आता तू चैन को एक सेकंड, लेकिन सामने से भाई आपने पूछा क्यों और ऐसा कमीने वजह से मुस्कुराहट क्यों भर रहे हो? जो सुनते सामने से मेंग कहती भाई अब तक तो भाई तुम दोनों के यहाँ पे समझना चाहिए था, ब्लैकमेल करेगा भाई, जैसे लू फैमिली को भाई इसने परेशान किया ना सेम भाई उनको यहाँ पे परेशान करेगा। जो सुनते यान के बोलते हैं हाँ इसमें मैं क्या करूँ भाई, आदत से मजबूर हूँ भाई, तो भाई थोड़ा सा जाके मजे यहाँ पे कर लेना चाहिए, ब्लैकमेल करके भाई थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो फायदा निकालना पड़ेगा। दोनों यहाँ पे ब्लड वॉरियर यहाँ पे हिल रहे यार, थोड़े कमीने जैसे बर्ताव नहीं करे। मनी मन सोचती कि हाँ भाई लू फैमिली जो भाई हमसे यहाँ पे ना अब हजारों किलोमीटर दूर हो चुकी है, उनको भी यहाँ तक कि भाई इन्होंने छोड़ा नहीं था। जो हमारे साथ हमला कांड हुआ था ना उसमें उन्होंने लू फैमिली को फंसा दिया, जिस जगह भाई सामने से लोग भाई माफी मांग देंगे, कमाल कमाल का चीजें ला के भाई यांग फैमिली को यहाँ पे देंगे। जब उन्होंने सामने से उनको नहीं छोड़ा तो मेरे ख्याल से ये जो तिएन लुएन सटी है ना भाई ये भी यहाँ पे इनका फोर्स भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। देखते हुए सामने सब इनकी कैसी ये बैंड बजाते हैं। यहाँ पे जो तू चैनल कहता छठी की जो तिएन युएन फैमिली के उनको लेटर भेज के कोई ऐसा पर्सनली उनको इन्फॉर्मेशन जाके बता दिया जाए कि हाँ भाई हमारे यंग लॉर्ड आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो सामने इस पर उनकी हिम्मत नहीं होगी आर्ग्यू करने का। यहाँ पे ये भी कहते हैं फैमिली यस यस मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी लेटर पहुँचाने के लिए। जो सुनते यान के बोलते ना 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 भाई उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, हम पर्सनली यहाँ पे मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो भाई बाद में मैं अपना मूड भी मेरा तो चेंज हो जाता है। तो अभी भाई यहाँ से निकलते हैं और जो कैपिटल सिटी है ना भाई कैपिटल सिटी में पहुँचते हैं, वही कैपिटल सिटी यहाँ पे मेन यांग फैमिली भी रहती है। तो सामने से यहाँ पे मेन कहती है ओके ठीक है, दोनों से पूछते ब्लड वॉरियर से, लेकिन आपको यहाँ पे चोट से लगा था तो आपका जो चोट है वो ठीक है ना? ये दोनों कहते हैं हाँ हमारा चोट ठीक है चलो। उसके बाद से भाई निकल जाते हैं उड़ उड़ के जाने के लिए, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका सफर रहता है। शायोमिन बेचारी यहाँ पे थक जाती है, लेकिन फीमेल वॉरियर भाई सामने से सपोर्ट करती है। वैसा करते करते भाई 8 दिन का भाई इनका सफर रहता है और 8 दिन के सफर के बाद फाइनली जो कैपिटल सिटी है ना कैपिटल सिटी में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। सिटी के अंदर एंट्री मारते ही जो यहाँ पे फीमेल वॉरियर थी वो सामने से कहती है यही सिटी है जहाँ मैं पैदा हुई थी और बचपन से यहाँ तक बड़ी हुई हूँ, लेकिन जब भाई शहर से बाहर जाती हूँ वापस आती हूँ ना शहर को देखते दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई पहली बार मैं देख रही हूँ आया है इतना कमाल का जो मेरा सिटी है। यहाँ पे मेंग कहती है हाँ तो ये सिटी में आती है हमें सामने सब सेपरेट होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ओर जाना पड़ेगा और हमें अपनी ओर यहाँ पे जाना पड़ेगा, वरना लोग हमें साथ में देखेंगे तो भाई गलत फैमिली भी यहाँ पे हो सकती है। तभी सामने से अब जो तू चैन रहता है ना और मेंग से पूछता सुनिए यंग लेडी मेंग मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ भाई सामने से आप भी यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भाई किसके साइड में रहेंगे? भाई ऑफकोर्स आप हमारी यंग लॉर्ड के साइड में आ सकते हैं, उनका साइड में आएंगे तो भाई आपका भी फायदा होगा हमारा भी फायदा होगा। जो सुंदर सामने से कहती है कि देखो जो इनहेरिटेंस वॉर है ना वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, तो सामने से भाई इतना जल्दी वहाँ पे कोई भी फैसला लेना नहीं चाहती, वरना भाई आगे चल के मैं यहाँ पे बचताऊंगी। तो जो सुनते यहाँ पे फीमेल वॉरियर कहती है बचताओगे, मेरे ख्याल से आप नहीं बचताओगे, हमारी यंग लॉर्ड भाई आप उनका साइड में आ सकते हैं, ये कमाल के बंदे आपने खुद देख लिया। आपको सामने से कहते हैं हाँ भाई यंग लॉर्ड इतने कमाल के बंदे कि इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट करने का नहीं, और हम इनके साइड में रहेंगे, यानी हम दोनों एक साइड रहेंगे, आप लोग भी आ जाएंगे तो हमारी टीम जब हमारी टीम यहाँ पे साथ में मिल जाएगी ना उसके बाद से वाकई में भाई हमारी टीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम लोग भी पक्का इनहेरिटेंस और यहाँ पे जीतेंगे। जिसके बाद से ऐसा समझिए भाई पूरे जो सेंट्रल एरिया यहाँ पे जो यानी ये जो कैपिटल सिटी है ना इस पे आप ही लोग यहाँ पे राज चलेगा। जिसके बाद से मैं कसम खा के यहाँ पे कहती हूँ भाई आप वाकई में यहाँ पे बचताओगे नहीं। जो सुनते यहाँ पे मेन कहती है हाँ इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे सोच रही हूँ, लेकिन मेन भाई तुम्हारा जो यंग लॉर्ड है ना ये जो भी कांड करेगा ना उसके ऊपर डिपेंड है कि हाँ सामने से मैं हाँ बोलूँगी या फिर हाँ ना बोलूँगी। तब यहाँ पे तू चैन कहते हैं कि देखिए यार मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे साथ में आइए, हमारी यंग लॉर्ड के साथ में आइए कि भाई आप दूसरे किसी यंग लॉर्ड के यहाँ पे जानते भी नहीं है, हमारी यंग लॉर्ड के यहाँ पे खाली जानते हैं। मान लो आप दूसरे किसी यंग लॉर्ड पे चले गए सामने से जीत नहीं पाएंगे, नाम खराब होगा, जान का भी खतरा रहेगा, लेकिन हमारी यंग लॉर्ड के इनको जानते भी है तो भाई इसमें फ़ायदा रहेगा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे ये भी कहती है मैं क्या भाई मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए आपको भी ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए। जो सुनते यहाँ पे मेंगे ना यान के इससे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन यान के यहाँ पे रुक देता है, वो कहता है कि रुको कोई बात नहीं तुम्हें जाने ना तुम जा सकते हो, हम भी यहाँ से अब जा रहे हैं। इतना बोलते यान के अपने रास्ते में निकल जाता है। ये दोनों फीमेल
बोरे भी कहती है ओके ठीक है हम लोग बाद में कभी मिलेंगे और बाय बोल के भाई ये लोग भी वहाँ से चल जाते हैं। यहाँ पे जो देखते हैं ना, यहाँ पे जो शाओ मैंने उसको गुस्सा आते घर यार, यान का बड़ा एटीट्यूड बंदा यार, इतने दिन से भी हम लोग साथ में सफ़र करे थे, जब जाना था कम से कम गुड बाय तो बोले थे कि हाँ भाई गुड बाय जाए कभी कभी मिलेंगे, ऐसा वैसा सामने से कुछ भी नहीं, बड़े रूड तरीके से चला गया। लेकिन यहाँ पे मेंग थी ना, मेंग सोचती एक सेकंड क्या यान कहीं इसने नोटिस कर लिया, हाँ भाई पक्का इसने यहाँ पे नोटिस कर लिया, अगर ये नोटिस नहीं करता तो पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे जाने से पहले बोलता। इन्हीं वाक्य में इस लौंडे को यहाँ पे बुद्धू बनाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ तो यहाँ पे था जो सामने से यहाँ पे यान कहीं नोटिस किया, तभी तो ज़्यादा कुछ ना बोल के यहाँ पे चला गया। ये क्या है हमें बताया नहीं गया, शायद हमें आगे बताया जाएगा। यहाँ पे शाओमेन ओ मेंग से कहती कह रही मेंग भाई क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा यान कहीं पे, कितना रूड तरीके से भाई बिना गुड बाय बोले चला गया। ये कहती छोड़ यार वो सारी चीज़ों पे ध्यान देने को जरूरत नहीं है, जो हमारी क्यू फैमिली भाई चलो भाई लंबे समय बाद वापस क्यू फैमिली की ओर चलते हैं। यहाँ पे यान का भाई आराम से निकल चुका है, पीछे से दोनों ब्लड बोरे कन्फ्यूज कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा सामने से भाई इन्होंने भाई इग्नोर क्यों मार दिया, हम भी इतने अच्छे से मना रहे थे और शायद एंड वो मान भी चुकी थी, लेकिन भाई हमारी यंग लॉर्ड ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भाई उनकी सपोर्ट ले लेना चाहिए भाई, काम आएगा। लू फैमिली का उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया कि भाई लू फैमिली खाली फर्स्ट क्लास फैमिली में आती है, उतना भी कुछ खास नहीं है, इसे सामने से नहीं लिया समझ आता है। लेकिन जो क्यू फैमिली ना भाई, क्यू फैमिली हमारी तरह ना टॉप 8 जो फैमिली उस फैमिली में आती है, तो अगर भाई सामने से उनका सपोर्ट मिल जाएगा ना तो जो इनहेरिटेंस वाले उसमें भाई हम लोग मिल के यहाँ पे आग लगा सकते हैं, लेकिन तो भी इन्होंने मना कर दिया। ये तो वाकई में भाई काफ़ी कन्फ्यूजन वाला लग रहा है भाई, ये इनको यहाँ पे करने नहीं चाहिए था। तो सामने से पूछते भी है कि यंग लॉर्ड जरा सुनिए, तो जो सुनती भाई पीछे से फीमेल बॉडी को गुस्सा रहता है कि भाई क्या रूट तरीके से बर्ताव कर यंग लॉर्ड है भाई, उनकी मर्जी सामने से बोलने का मन करेगा तो बोलेंगे ना, और चोटी काटती है तू चन को, जो देख के तू चन को भी यहाँ पे गुस्सा आता है, वो भी भाई हाथ उठा के उसके सिर पर हमसे मार देता है। लड़की पे साला हाथ उठा रहा है भाई, लड़की पे उंगली उठाने वाले का भाई उंगली नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। यहाँ पे यान का भाई वो भी देखते हैं इनकी ओर और कहते क्या हुआ भाई तुम लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होना, सामने से कहता है यस भाई हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज है, सामने से आपने क्यों फैमिली के यहाँ पे मदद नहीं ली, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अरे यार वो भी हमारी तरह से टॉप 8 फैमिली में से एक फैमिली आती है और वाकई में उनके पास जो भी फोर्स है जो भी पावर है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, साथ में मिल जाएंगे तो भी साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पे पक्का आग लगा देंगे। तो सामने से आपको यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए था। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते देखो यार उसके दिल में मेरे लिए सबसे पहली बात दुश्मनी है और दूसरी बात अपनी फैमिली के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है, सबसे बेस्ट मेंबर नहीं है कि यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे हर जगह सुना जाएगा। जीत चक्कर भाई यहाँ पे भाई अगर सामने से भाई उसका भाई अच्छे से बातचीत करके हाँ वहाँ भी बुलवाता ना उससे, तो भी भाई यहाँ पे मामला कुछ चेंज नहीं होता, जो मामला भी है ना सामने वो मामला ऐसे ही बरकरार रहता। जो सुनते तूचन बोलते क्या ऐसी बात है, ना 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 मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है यार, हमने नोटिस किया भाई वो आपको शायद यहाँ पे पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट लेती है। जब जब हम आपके बारे में यहाँ पे बात कर देना तो हमेशा बात करती है अभी आप महान हो, आप टैलेंटेड हो भाई, आपको कभी अंडर एस्टिमेट करने का नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा वैसा। जो सुनते यहाँ पे यान के हंसते हंसते कहते क्या मुझे पसंद करती है, वाकई में मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे यहाँ पे पसंद करती है। अरे तू चैन अगर तुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पे वाकई में थोड़ा सा बुद्धू टाइप का बंदा है। देख भाई सामने से मेरे बारे में तारीफ करती है, तुम्हें तारीफ करना पड़ता है जब सामने यहाँ पे टैलेंटेड बंदा रहता है, भले तुम किसी बंदे के साथ तुम्हारी दुश्मनी है लेकिन तुम देखोगे यस ये बंदा टैलेंटेड है, तुम्हारे मुंह से या फिर तुम्हारी मनी मन तारीफ तो आ जाएगा कि हाँ भाई बंदा तो टैलेंटेड है। सेम उसने सामने से मेरा पावर देखा कि हाँ भाई कमजोर रहते भर में कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बंदे को हराता हूँ, इसने ये भी नोटिस किया जो बाकी सारे यंग लॉर्ड है मेरे फैमिली के उनके मुकाबले मैं उनसे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ। जीत चक्कर मेरी यहाँ पे तारीफ करती है, लेकिन भाई इससे ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं होता कि सामने से मुझसे मतलब मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, नहीं ऐसी यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। और तुमसे यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, सामने से बेसिकली मैं यहाँ पे है क्या अपनी फैमिली यानी क्यों फैमिली की जो यंगर जनरेशन है, यंगर जनरेशन की बहुत शक्ति भाई, फर्स्ट यंग लेडी है, सबसे टैलेंटेड फीमेल मेंबर अपनी फैमिली की, लेकिन क्या वाकई में ये लड़की है, इसके पास का पूरा हक है कि अपना फ्यूचर आगे चल के डिसाइड कर पाए? नहीं, बिल्कुल भी इसके पास फ्यूचर नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ खुद यहाँ पे डिसाइड करिए, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ना भाई इसके ऊपर से जो भी हक है ना सारा का सारा हक इससे भाई यहाँ पे छीन लिया जाएगा और एंड में खाली गेम का एक छोटा सा भाई पीस बन के तैयार हो जाएगी। एंड में चल के इसके मम्मी पापा या फैमिली के लोग हैं ना इसकी शादी दूसरी किसी बड़ी फैमिली के साथ यहाँ पे तय कर दें और उनके फैमिली के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप बना लेंगे। तो ऐसी लड़की जो कि सामने से अपना फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड कर ही नहीं सकती, वो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी रह के भाई मुझे यहाँ पे कहाँ से सपोर्ट कर पाएगी। अगर ये भी यहाँ पे हाँ बोल देगी तो इसके फैमिली के लीडर और बाकी एल्डर्स भाई वो लोग यहाँ पे ना बोलेंगे, तो भाई एंड में घुमा फिरा के भाई बात वही आ जाती है। क्या तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो तो भाई करना पड़ेगा। और एक बार तुमने और नोटिस किया होगा सामने से उसने खुद बोला जैसे हम लोग आए कि हाँ भाई अब शायद हमें अलग हो जाना चाहिए, वरना लोग हमें साथ में देखेंगे तो उनको यहाँ पे गलत फैमिली हो जाएगी। तो भाई अगर वाकई में वो लड़की हमारे सपोर्ट में पूरा आना चाहती है ना तो सामने से खुद भाई यहाँ पे अलग नहीं होती, वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई चलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई दुनिया क्या सोचे, दुनिया को भाई सोचना है दुनिया वाले गए मरवाने। इसलिए मुझे बार बार बोल के परेशान मत करो कि यहाँ पे उसके साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ भाई टीम फॉर्म कर लो, कोई मतलब होने वाला नहीं है। और आगे चल के भाई हमारी फैमिली में कोई भाई मुझसे भी कमाल के यहाँ पे बंदा गया तो पक्का भाई वो लोग जाके भाई उसके साथ हाथ मिला लेंगे, जिसके बाद से क्यों फैमिली हमारी बहुत बड़ी यहाँ पे दुश्मन बन जाएगी। तो समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है? तो कहता है ठीक है समझ गए, डोंट वरी। इसके बाद से कुछ दिन का इनका और सफर रहता है, वो सफर पूरा होता है। फाइनली
फाइनली जो यंग फैमिली भाई उससे घर के बाहर पहुंच जाते, ब्लड वॉरियर बॉडीगार्ड से कहते कि हाँ भाई हम लोग भाई ब्लड वॉरियर और अपने साथ हम अपने यंग लॉर्ड को लेके यहाँ पे आ चुके, जल्दी से दरवाजा खोलो और हमें अंदर जाने का परमिशन दो। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 193 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली यान का अपने ब्लड वॉरियर्स के साथ है ना पहुंच जाता है अपनी यंग फैमिली में। जो सामने बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड भाई खड़े हुए थे, तो उनको सामने से ना ब्लड वॉरियर कुछ टोकन दिखाते जिससे प्रूव होता है कि यस भाई हम लोग ब्लड वॉरियर है। तो टोकन वो लोग भी देखते और लोग यहाँ पे परमिशन नहीं देते। उसके बाद से दोनों ब्लड वॉरियर और यान के अंदर जाने लगते। पीछे से बॉडीगार्ड यहाँ पे बात करने लगते कि हाँ भाई ये भाई कौन यहाँ पे यंग लॉर्ड था भाई, सामने सामने पहचाने नहीं, लेकिन देखने से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जवान लग रहा है। कितना कम से कम 17 या फिर 18 साल का लग रहा है। यानी जो भी यंग लॉर्ड्स है भाई उसमें से कम ये छोटे वाले तो नहीं है। सामने से दूसरा बंदा बोलता यस यस मुझे सबसे छोटे वाले यहाँ पे लग रहे, लेकिन मैंने ऐसा सुना जो छोटे वाले ना भाई वो कल्टीवेशन के मामले में सबसे पीछे एकदम नॉर्मल आदमी के बराबर है भाई, बिल्कुल भी कल्टीवेशन करना नहीं जानते। लेकिन सामने से ध्यान से तुमने देखा भाई बड़े कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाला रहता है। एक ऐसा बंदा जो कि कल्टीवेशन यहाँ पे चाह के भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं आ सकता। दूसरा बंदा बोलता यस भाई तूने यहाँ पे सही बोला, लेकिन अपने को क्या भाई अपने को जो काम मिला है बॉडीगार्ड का काम करने का, चुपचाप बॉडीगार्ड का काम करते। तभी एक तीसरा बंदा बोलते हाँ लेकिन तुमने तो सुना होगा भाई अभी तक जो भी यंग लॉर्ड्स है ना भाई इसमें ये पहले थे जो यहाँ पे आ पाए। एक चौथा बंदा बोलते यस यस तुमने सही बोला भाई, ये पहले यंग लॉर्ड है जो अभी लौटे हैं, इससे पहले भाई यहाँ पे कोई भी लौटा नहीं है। और जैसे भाई फैमिली के अंदर और जाते ना सामने ढेर सारे बंदे दिखा देते जो कि स्टीवर्ड और नौकर हो सकते हैं। स्टीवर्ड बेसिकली नौकर ही रहता है, लेकिन टॉप लेवल का नौकर भाई, जिसको भाई काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट काम संभालने को दिया जाता है। यहाँ पे जो स्टीवर्ड था इन जिसका नाम था इन, जैसे यहाँ पे दोनों ब्लड वॉरियर को देखते ना, इनको देखते पहचान जाता है, इनके पास आता कहता है नमस्कार ब्लड वॉरियर्स भाई, आप लोग से भाई मिलकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और अपने साथ किसी लड़के को लेकर आए, ये पक्का कोई यंग लॉर्ड होंगे। तो ये कौन से यंग लॉर्ड ने सामने से बताओगे क्या? तो सामने से तू चंद बता दे कि हाँ भाई जो हमारे फोर्थ मास्टर है ना ये उनके बेटे हैं, सबसे छोटे वाले यंग लॉर्ड। तो सामने से यहाँ पे जो था भाई स्टीवर्ड वो भी यहाँ पे वेलकम करता है यान का, कहता है भाई यंग लॉर्ड वेलकम है, वेलकम, आपको यहाँ पे स्वागत है भाई, काफ़ी दिनों से हम आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे थे आपको यहाँ पे स्वागत के लिए। जो सुनते यान का बोलते क्या वाकई में आप काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हो? जो सुनते स्टीवर्ड बोलते ऑफकोर्स भाई आप यंग लॉर्ड है भाई, आपके स्वागत के लिए यहाँ पे भाई कुछ दिन कुछ महीने या फिर कुछ साल भी यहाँ पे इंतजार करना पड़े ना हमें चलेगा, हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके स्वागत का भाई अच्छे से क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट करके रखना है ना। तो यान के बोलता अच्छा भाई अरेंजमेंट तो कहीं क्या अरेंजमेंट है भाई हमें बताओ। जो सुनते भाई यहाँ पे स्टीवर्ड मक्खन लगाने लगता है, कहते भाई आते ही आपने सीधे अरेंजमेंट के बारे में पूछ लिया, क्या दिमाग है आपके पास, मानना पड़ेगा। सामने से दूचन कहते हैं बस कर भाई कितना मक्खन लगेगा, चुपचाप जो सामने से हमारे यंग लॉर्ड ने पूछा कि हाँ भाई क्या अरेंजमेंट है वो बताओ। जो सुनते स्टीवर्ड कहते हाँ भाई हमें ऑर्डर मिला कि सामने से जो भी यंग लॉर्ड आएंगे ना सबसे पहले यहाँ पे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना उस पॉइंट में जाने के लिए। जो सुनते ये तीनों ही जाते क्या भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ये वाकई में ये वही है, ओ यार मानना पड़ेगा भाई तो वाकई में कमाल की जगह है। हमें इस पॉइंट के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई पॉइंट है ना एक टाइप के भाई काफ़ी ज़्यादा कीमती से जगह पे पाया जाता है, यानी एक ऐसा जगह जिसे बहुत ऐसा स्पेशल जगह होली लैंड टाइप का समझा जाता है। और यंग फैमिली का वन ऑफ जो कीमती चीज़ें कहा जाती है ना उसमें से ये पॉइंट भी आता है। इस पॉइंट के अंदर तुम जाओगे कल्टीवेट करोगे ना कुछ समय के लिए फिर कुछ दिन के लिए, तुम्हें भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फायदा होगा, तुम्हारे पावर के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हें कुछ चोट वोट लगा ना तो चोट भी यहाँ पे अच्छे से ठीक हो जाएगा। सामने से यहाँ पे तू चंद बता दे कि हाँ एक बार मैं पहले भी ना या इसमें जा चुका हूँ, तो यंग लॉर्ड आपको भी जाना चाहिए, एक बार यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए। यहाँ पे फीमेल वॉरियर भी कहती है हाँ आपकी फैमिली के यहाँ पे ना यंग लेडी माई है ना उसके साथ भाई मदद करने के लिए मुझे उनके पास भेजा गया था, कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया था, मेरी मुलाकात उनके साथ होगी, लड़ाई हुआ जिसके बाद से मुझे यहाँ पे चोट लगा था, ऑलमोस्ट भाई मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से एल्डर लोग ने मुझे परमिशन दिया उस पॉइंट को यूज़ करने का, मैं गई मैंने वहाँ पे पॉइंट यूज़ किया जिसके बाद से भाई मेरा जो भी चोट था चोट भी ठीक हो गया और मेरा पावर वगैरह भी यहाँ पे इंप्रूव हो गया। सामने से यान के बता दे कि हाँ एक बात मुझे भी इस पॉइंट के बारे में मतलब मेरा भी एक किस्सा है, जब भाई इस फैमिली के अंदर में था फैमिली से निकला नहीं था उस समय जो मेरे पापा थे ना उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लेटर लिखा एल्डर्स लोग थे भाई परमिशन मांगने के लिए, भाई मेरे को भाई पहले कल्टीवेशन वगैरह बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था, एकदम मैं नल्ला था, तो भाई थोड़ा सा भाई मेरे को इंप्रूवमेंट करने के लिए परमिशन मांगा कि यहाँ पे पॉइंट के एक बार यूज़ करने के लिए मेरे बच्चों को यहाँ पे परमिशन दे दो। लेकिन सामने से हर बार एल्डर्स लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट बोला ये करके कि हाँ भाई तुम्हारे बेटा यहाँ पे नल्ला है उसको यूज़ करना है, यानी भाई पॉइंट की बर्बादी करना है, इसलिए भाई हम यूज़ करने की परमिशन नहीं देते। और यान के बहुत गुस्सा करते हैं एल्डर्स पे कि हाँ भाई सारे कमीने एल्डर्स हैं। इसके मम्मी पापा भी तो भी हार नहीं माने थे भाई, बहुत सारे ना भाई फैमिली की जगह मिशन करते थे काम करते थे और मेरिट्स वगैरह यार भी बोल सकते भाई मतलब काम करके भाई दिखाते यस भाई हमने इतना इतना काम किया बदले में सामने से हमें दीजिए और हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं, बस हमें हमारा जो बच्चा ना उससे यहाँ पे परमिशन दे दो भाई पॉइंट यूज़ करने का। लेकिन भाई कभी मिला नहीं और मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे समझाते थे कोई बच्चा नहीं, हम लोग भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आज नहीं तो कल तो यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लेकिन एंड तक सारा मुझे मौका मिला नहीं और बाद में मुझे हाई हेवन बेबीलोन में ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे भेज दिया गया। उसके बाद से आज सारे एल्डर लोगों ने भाई आज परमिशन मिला भाई मेरे लिए यहाँ पे
ओपन करने का। लेकिन जो मेरी मम्मी पापा ने इतना मेहनत किया भाई, उस मेहनत के यहाँ पे क्या, तभी सामने से यहाँ पे भाई स्टीवर्ड कहता है ओके ठीक है भाई तो चलिए अब तो भाई जल्दी से पॉइंट वगैरह यहाँ पे ओपन हुआ है जहाँ पे सामने सब जा सकते हैं। तभी आसमान से भाई फिर से ईगल बीस्ट की आवाज़ आती है, आसमान में देखता है, समझ जाता है कि यहाँ भी एक और ईगल बीस्ट, यानी भाई पक्का दूसरे भी कोई यंग लॉर्ड यहाँ पे आ चुके। देखते कि यहाँ पे कौन है, दूसरे आ चुके हैं, यानी एक साथ भाई डबल सेलिब्रेशन हो जाएगा। तभी यहाँ पे भाई यंग मास्टर आता है, सेकंड यंग मास्टर जैसे आता है ना, बॉडीगार्ड बोलते यहाँ पे रास्ता छोड़ो, सेकंड यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं। स्टीवर्ड देखता है बताता है अच्छा भाई सेकंड यंग मास्टर भाई ये जो हमारे लीडर है ना भाई, फैमिली के लीडर, ये उनके बेटे जो हैं। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है ना वो भी देखते हो, कहते हैं भाई सेकंड यंग मास्टर ना भाई ये ज़्यादा हमें बढ़िया लगते हैं लिटिल यंग मास्टर से, यानी भाई यान का इससे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा बढ़िया दिखा देते हैं। सामने से यहाँ पे जो था सेकंड यंग मास्टर भाई वो आता है यान के पास, यान के को देखते पहचानता है। यान कैसे कहते भाई छोटे कैसे भाई, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। यान का भी कहते कि हाँ हाँ भैया आपसे भी मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। यांग जाओ इसका यहाँ पे नाम था। सामने से तभी यहाँ पे भाई इनके बीच में बातचीत होता ही है। यहाँ पे यान का भाई हमें बताता है कि यहाँ पे ये बेसिकली जो ये है ना सबसे भाई यहाँ पे बोल सकते हैं भाई दूसरा सबसे बड़ा भाई है भाई हमारे यंग जो जनरेशन जो अभी का जनरेशन है ना उसमें हाँ सेकंड सबसे बड़ा भाई है। और हमारे फैमिली के जो भाई जो मेरे गेट अंकल हुए हमारे फैमिली के लीडर, ये उनके बेसिकली भाई बड़े वाले बेटे हुए। और अभी उनको ही तो चोट लगा है, जिस जगह भाई अभी एडवांस में यहाँ पे ना इनहेरिटेंस और किया गया है, जिस जगह हम सबको वापस बुलाया गया एडवांस में टाइम से पहले। उसके बाद जो स्टीवर्ड है ना वो सारी बातें जो उसने यान कैसे बोली वो सेम बात यहाँ पे उसको भी बोलने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है एक समय अभी तो यहाँ पे मैं यान के साथ बातचीत कर रहा था, डायरेक्ट उसके साथ बातचीत करूंगा तो भाई यान को अच्छा नहीं लगेगा। तो यान कैसे परमिशन मांगता है कि सुनिए भाई इनकी भी तो सेवा पानी करना है, समझ ना मैं कहने क्या मतलब है। यान का बोलता हाँ समझ रहा हूँ जो काम है भाई तो कर सकता है। तो जाता है भाई उसके पास उस सेकंड भाई के पास, उससे कहता है कि ठीक है सुनिए यंग लॉर्ड भाई आपने जो भी काम किया आप यहाँ पे आ चुके भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें यहाँ पे भाई ऑर्डर मिला कि सामने से जैसे आप आओगे ना आपको अपने घर पे ना भेज के जो सबसे पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना उस पॉइंट में आपको एक बार जाना पड़ेगा। जो सुनते कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद से भाई इसका तो स्टीवर्ड काम हो चुका है। यान का के पास जाता है, यान कैसे कहता है हाँ यान का कैसा है भाई, सामने से यान को बोलता है कितने बड़ा बताऊँ बढ़िया हूँ। सामने से फिर हंसते हंसते कहते भाई मानना पड़ेगा भाई ऐसा कहते जो लड़की लोग रहती है ना छोटी से बड़ी बड़ी होते होते भाई उनमें काफ़ी चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। बचपन में देखो फिर डायरेक्ट भाई बड़े होते हो देखो तो भाई तुम पहचान नहीं पाओगे। मुझे लगता है ये सेम बात है ना लड़कों पर भी डिपेंड होता है। आखिर बार याद है भाई मैं तुझे कब देखा था, जब तू छोटा सा अभी बच्चा था, और वहाँ देख भाई तू कितना एकदम बड़ा हो चुका है। जैसे मैं पहले तुझे देखा ना एकदम 2 सेकंड में हिल गया कि वाकई में यान का ये क्या, नहीं यान का ही नहीं होगा, नहीं यान का ही होगा, ऐसा कंफ्यूज हो गया था। तो वाकई में यान का ये देख भाई कितना तू चेंज हो चुका है। पहले तो एकदम वीक था भाई, नल्ला था, कुछ आता वाता नहीं था, लेकिन आज देख भाई काफ़ी तू मुझे यहाँ पे टैलेंटेड लग रहा है। तू वाकई में भाई हमारी यंग फैमिली के भाई मेंबर बनने के लायक है। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं नहीं आपको ज़्यादा मेरी तारीफ करे, उतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। और तब यहाँ पे ना जो सेकंड यंग मास्टर था ना उसका भी भाई नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई मेरे को ऐसा क्यों लगता है इसके जो ब्लड वॉरियर है ना कुछ ज़्यादा मतलब यान के ज़्यादा क्लोज लगते हैं। वाकई में यान करें ऐसा क्या 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 भाई उतने क्लोज है, मेरे तो ब्लड वॉरियर इतने क्लोज बिल्कुल भी नहीं हुए। तभी सामने से यहाँ पे यान कैसे कहता सुनो भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमें तो भाई ऑर्डर दिया गया है कि हाँ भाई सबसे पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट वहाँ विजिट करना है। तो एक काम करते भाई अलग अलग जाने से अच्छा भाई साथ में जाते, क्यों कैसा आइडिया है। यान का बोला हाँ काफ़ी बढ़िया आइडिया है साथ में चलते। तो ये बोले काफ़ी बढ़िया है। तो अपने ब्लड वॉरियर से यहाँ पे कहता है सेकंड ब्लड है कि अच्छा ठीक है भाई सबको सब तुम लोग वापस घर पे लौटो, 3 से 4 दिन हमें लग जाएगा, उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे। तो लोग भी सामने से कहते कि हाँ भाई जैसे आपकी मर्जी। फिर यान का अपने ब्लड वॉरियर से कहते कि हाँ भाई आप दोनों का भी शुक्रिया, आप दोनों में जाके आराम कर सकते हैं। इसके बाद से भाई ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे वो दोनों निकलते हैं ना इनके जो ब्लड वॉरियर से भाई आपस में एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं। सामने जो सेकंड यंग मास्टर था उसमें भी एक फीमेल थी भाई, फीमेल ब्लड वॉरियर, और सामने से इन दोनों से पूछते कि हाँ तू चैन और तू फीमेल वाली भाई मुझे ये बता तुम अपने यंग लॉर्ड के ज़्यादा क्लोज यहाँ पे दिखा दे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम ज़्यादा उनको पसंद करते हो। तो ऐसा क्यों भाई, क्या सामने से उन्होंने कोई कमाल का पावर कोई कमाल का स्किल कुछ कमाल का दिखा दिया क्या जिसके बाद से भाई तुम लोग उनके इतने क्लोज आ गए। जो सुनते सामने से तू चैन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पूरे सफर में ना भाई वो हमसे काफ़ी प्यार से बातचीत के काफ़ी अच्छे समय हमारे साथ रहे तो हमें भी वो काफ़ी ठीक ठाक लगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हारा क्या हुआ भाई, तुम तो यंग मतलब सेकंड यंग मास्टर के साथ तुम भी थे तो उनके बीच में तुम्हारे बीच का सफर कैसा रहा। जो सुनते बताते कुछ खास नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं, नॉर्मल ही था। ये सुनने के दिन चारों एक दूसरे को हंसते हंसते देखते आई डोंट नो इनके बीच में क्या चल रहा है। फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 194 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का और उसके फैमिली का सेकंड यंग मास्टर भाई दोनों निकल जाते हैं वो जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पोर्ट था उसमें जाने के लिए। और आज तक भाई दोनों आपस में बातचीत करते एक दूसरे के एडवेंचर की कहानी सुनाते, लेकिन भाई खाली एडवेंचर की कहानी सुनाते कि हाँ भी ऐसा ऐसा हम लोग यहाँ पे करके आते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते। जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि अभी इनको कौन सा सेक्टर में भेजा गया था, किस किस बंद के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, और सारी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर करना मना है कि भाई ये सारी चीज़ें ना भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामने से भाई
दोनों एक दूसरे के भाई यहाँ पे राइवल बन चुके हैं, कॉम्पिटिटर बेसिकली ये। और सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि फैमिली के जो भी यंग लॉर्ड्स है भाई सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। खाली नाम को इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे कहा जाता है। मेन भाई सिविल वॉर चालू है बेसिकली इनके बीच में कि यहाँ पे कौन इनहेरिटेंस वॉर में अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे चल के भाई कौन यहाँ पे लीडर बनेगा। इसलिए भाई अपने बारे में सब कुछ बताना भाई ये बात यान का कोई मालूम है और उसका सेकंड ब्रदर को मालूम है। इसलिए भाई खाली नॉर्मल सी बातचीत हुई, ज़्यादा इनके बीच में ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुआ। और बातचीत होते होते फाइनली पॉन्ड के जो एरिया है उसके बाहर यहाँ पे पहुंचते हैं तो बाहर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। वो भी इनको देखते पूछते यहाँ पे कौन है बे, तो सामने से दोनों अपना अपना टोकन निकाल कर दिखाते थे कि यहाँ पे देखो हम लोग कौन है। देखते फट के हाथ में जाते कि अरे बाप रे, एक तो भाई सबसे यंग लॉर्ड है ना, सबसे छोटे वाले यंग लॉर्ड है, दूसरे यहाँ पे सेकंड सबसे बड़े वाले हैं। फट में हाथ में जाते कि अरे बाप रे यंग लॉर्ड साहब है। और सामने से हम एटीट्यूड में बात करें, माफ़ी मांगने लगते, कहते सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। अपने बंदे से कहते बॉडीगार्ड के यहाँ पे जल्दी से भाई दोनों यंग लॉर्ड आए भाई इनको परमिशन दो अंदर जाने का। तो इनको परमिशन मिल जाती है अंदर जाने का, अंदर सारे लोग जाते। लेकिन भाई एक तो एक परमिशन हो गया, सेकंड परमिशन अभी और था। बेसिकली आगे कोहरा ही कोहरा था और कोहरे के वो साइड पौंड है, पौंड के वो साइड ना ढेर सारे यहाँ पे सीनियर लोग यानी एल्डर्स लोग भी बैठे पड़े। तो उनसे पहले परमिशन लो, उसके बाद से एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे आवाज़ लगाता है सेकंड यंग ब्रदर और कहता है सुनिए सुनिए भाई मैं यहाँ पे सेकंड यंग ब्रदर हूँ, यांग जाओ मेरा यहाँ पे बेसिकली नाम है, लीडर का भाई बेटा। तो भाई हमें एल्डर के लोग सबसे भाई परमिशन यहाँ पे मिला इस पौंड की यूज़ करने का। तो आप सीनियर लोगों से परमिशन चाहते हैं आने के लिए तो हमें मिलेगा ना। सामने से कहता अच्छा भाई यांग जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ ये जो है भाई ये कौन है। तो बताता अच्छा भाई ये इसका नाम यहाँ पे यान का ये सबसे छोटा यंग जनरेशन का हमारा लौंडा है, फोर्थ मास्टर है ना भाई, फोर्थ मास्टर के यहाँ पे बेटे हैं ये। सामने से जो सीनियर लोग थे भाई वो परमिशन नहीं देते। उसके बाद से दोनों एंट्री मारते, जैसे एंट्री मारते अंदर भाई स्टार्टिंग में इनको कुछ अजीब देखने को मिलता है। ये वही सारे बॉडीगार्ड जो अभी बाहर साइड थे वो भाई अंदर साइड भी दिखा देते हैं। दोनों कन्फ्यूज की पीसी यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद से रिलैक्स होते भाई कुछ नहीं, बेसिकली एक ही जगह है, शायद हमारा दिमाग थोड़ा सा खाली यहाँ पे घुमाया जा रहा है। तो उसके बाद से सामने से जो मेन पॉइंट था भाई पॉइंट के इधर बॉडीगार्ड इशारा करते और कहते कि हाँ भाई ये आपका एरिया भाई जाइए पॉइंट में यहाँ पे आपको जाना है। सामने से पॉइंट के पास जाते हैं तो जो मेन सीनियर भाई जो लोग के साथ ये बातचीत करते हैं उस सीनियर सामने यहाँ पे बैठे हुए थे। सामने से देखते हैं यहाँ पे भाई जो सेकंड यंग लॉर्ड यहाँ पे नमस्कार करते हैं। यहाँ पे तीनों सीनियर आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, आपने मुझे पहचाना ना। सामने से कहता ऑफकोर्स हमने तुझे पहचान लिया, हमारे लीडर का तो बेटा है और तूने कहा था भाई ये यंग का ये भाई सबसे छोटा यंग जनरेशन का लौंडा है और चौथे मास्टर का बेटा है। ओहो तो उससे मिलकर भी अच्छा लगा। सामने से यान का भी कहता ऑफकोर्स सीनियर लोग आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। यान का नोटिस करते यहाँ पे तीनों जो सीनियर सामने बैठे हुए ना इनका लेवल यहाँ पे छठे स्टेज के तीनों ये बंदे हैं। उसके बाद से भाई यहाँ पे सामने से तभी जो था भाई सेकंड यंग ब्रदर तीनों से पूछते कि हाँ भाई मैंने सुना भाई जो भी यंग लॉर्ड्स आने वाले सबको यहाँ पे पॉइंट एक बार यूज़ करना जरूरी है। तो सामने से क्यों भाई इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो बता दे कि हाँ भाई इतने लंबे समय से ना भाई तुम्हें यहाँ पे बाहर के एरिया में भेजा गया था, किसी को सेकंड क्लास फैमिली को, किसी को फर्स्ट क्लास में, किसी को किसी सेकंड क्लास से सेक्ट में, मतलब अलग अलग भेजा गया था। तुमने भाई वहाँ की चीज़ें यूज़ की, तुमने वहाँ से सीखा, वहाँ का भाई पिल खाया होगा, वहाँ का स्किल सीखा होगा जो कि भाई काफ़ी सारे ना इम्प्योर चीज़ें भी हो सकती है और तुम्हारी बॉडी में और सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ है ना भाई वहाँ पे जमी चुकी है। तो अगर सामने से तुमने यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर लिया तो जो भी इम्प्योरिटीज़ और जो भी आलतू फालतू चीज़ें भाई निकल जाएगी और तुम्हारी जो पावर है ना भाई उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो यंगर जनरेशन है भाई वो आप यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल बने। इसलिए हमने बात सोचा कि यहाँ पे सारी यंग लॉर्ड को एक बार यूज़ करने के परमिशन दे देते हैं। जो सुनते सामने से अच्छा इसी बात है फिर तो भाई आपका जो यहाँ पे अरमान लगा के रखे ना उस सलमान पे मैं खड़े उतरूंगा, खुद को यहाँ पे साबित करके रहूँगा और अपनी यंग फैमिली को भी साबित करके रहूँगा। जो सुनते सीनियर लोग बोलते हैं यस भाई शाबाश। तो सही ये उम्मीद है ऑफकोर्स भाई तो हमारे करंटली लीडर का जो बेटा है उसके बाद से कहते हैं जो सेंटर का एरिया है ना पॉइंट का भाई उसमें जाके भाई कल्टीवेट कर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है वो अपने कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है। लेकिन तब यहाँ पे यहाँ के नोटिस करते जो पॉइंट है ना भाई पॉइंट के ऊपर भी अजीब से यहाँ पे धुआं है और जैसे ये लोग यहाँ पे एंट्री मारे थे धुआं क्रॉस करके इनको भी जाना था, लेकिन ये धुआं और वो धुआं भाई दोनों यहाँ पे अलग अलग ऐसे लग रहा है। और जब यहाँ पे यान का ध्यान से नोटिस करता है ना तब इसको दोनों के बीच में डिफरेंस दिख जाता है कि हाँ वो जो फोर्क है ना खाली इस एरिया को भाई यहाँ पे बाहर साइड से दूर रखने के लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन जो तालाब के ऊपर मतलब पॉइंट के ऊपर जो यहाँ पे फॉग वगैरह है ना वो फॉग बेसिकली भाई एनर्जी से भरा हुआ है। वो एनर्जी बेसिकली वही एनर्जी जो कि पानी के अंदर है, पानी तो एनर्जी ना लिक्विड के फॉर्म में है और ऊपर साइड ना फॉग के रूप में यानी गैस के रूप में है बेसिकली। अच्छा मुझे यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस समझ आ गया। और जो सेकंड यंग ब्रदर भाई अभी पानी के अंदर गया नहीं था, मैंने बोला चला गया लेकिन अभी नहीं गया, अभी यहाँ पे बाहर साइड ये पानी अभी बहुत गहरा है। सामने से तभी यहाँ पे जो सीनियर लोग कहते हैं हाँ भाई देखो ये पॉइंट है भाई यहाँ पे कमाल कमाने की एनर्जी भरी पड़ी है जो तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स यानी तुम्हारा जो पावर है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बढ़ा देगा और तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तुम्हें इसलिए सामने से यूज़ करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए भाई तुम यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और तुम्हें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, खास करके भाई तुम यहाँ पे सुनो सेकंड यंग ब्रदर, तुम भाई इस फैमिली के भाई लीडर के यहाँ पे बैठे हो तो हमें भाई तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो भाई तुम्हारी उम्मीद को निराश बिल्कुल होने मत देना, तुम तो बहुत सारे लोग के इंस्पिरेशन बनोगे। सामने से ये कहता ऑफकोर्स भाई मैं तैयार हूँ। उसके बाद से भाई सीनियर लोग कहते ओके ठीक है भाई तुम दोनों भाई आप पॉइंट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये लोग भी आराम से बैठे अपने मेडिटेशन के फॉर्म में। उसके बाद से दोनों ने एक साथ
यहाँ पे पानी में कूद जाते हैं। जैसे यान के पानी में जाता है वो देखते हैं यस एनर्जी तो है भाई जो इसके बॉडी में यहाँ पे आसपास घूम रही है, लेकिन सामने से भाई उसको यहाँ पे ना कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट देने के चक्कर में, मतलब इंप्रूवमेंट ना देकर सामने से खाली इसको तकलीफ दे रही है, इससे चोट पहुंचा रही है। पूरा बॉडी भाई इसका दर्द के मारे भाई कांपता है, पूरा दर्द इसे करता है। जैसे तैसे भाई खुद को दर्द से भाई इसको छुटकारा पाता है। नोटिस करती है भाई एक से भाई ये अजीब मुझे लग रहा है भाई, बड़े यहाँ पे सुना गया था कि भाई मैजिकल पावर है, तुम्हें भाई इंप्रूव कर देगा, तुम्हारा फिजिकली बढ़ा देगा, इम्प्योरिटी भाई हटा के तुम्हें प्योर कर देगा। लेकिन भाई ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी होने रहा, खाली सामने से तकलीफ दिया जा रहा है। तभी भाई सेकंड यंग ब्रदर की ओर देखता है, वो भी आराम से कर हल्के फुल्के उससे भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन नोटिस करते हैं हाँ लेकिन उसको फायदा भी सामने से हो रहा है। तो यानी कि सोचते हैं यहाँ पे उसको जब हो रहा है आराम से होने देता हूँ मैं भाई, उससे यहाँ पे दूर जाता हूँ। तो तैरते तैरते बाहर साइड यहाँ पे निकलता है, मतलब अपने मुंह बाहर साइड लाता है और देखते हैं भाई लेकिन क्यों भाई, जैसा मैंने सुना भाई मेरे ऊपर इसका असर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। तब उसका दिमाग की बातें चलती है और सोचता है एक से भाई मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, जो यांग लिक्विड मेरे बॉडी के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा कहीं उसके कारण तो यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों भाई सेम उसकी खासियत भी है ये बंदे के यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी फिजिक्स बढ़ाता है, यानी फिजिकली पावर हल्का सा बढ़ाएगा और तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे प्योर करेगा। वो हर रोज है ना भाई एक लिक्विड भाई यहाँ पे कंडेंस करता था, जिस चक्कर में जो भी इंप्योरिटीज मेरे बॉडी में जाती थी रोज वो हल्का हल्का करके भाई रोज यहाँ पे निकल जाती थी। यानी भाई जो काम सामने से ये पॉइंट करता है वो काम भाई हमेशा भाई रोज मैं अपने साथ करता हूँ। तो सामने से भले ये पूर्ण कहाँ से मुझे खासियत देगा, तभी तो भाई इस पॉइंट का कोई असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ, जो मुझे फायदा भाई मेरे लिक्विड से हुआ ना भाई, वो फायदा शायद पक्का इस पॉइंट के उसके बाद मुझसे होता नहीं, लेकिन हो सकता है भाई शायद हो भी जाता। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन भाई क्या मैं करूँ, मैं भी आपको कन्फ्यूजन में आ चुका हूँ। बचपन से जब मैंने सुना था भाई इतना कमाल का पॉइंट है भाई, मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, मैं बहुत पूरा मारता था कि यहाँ भी मौका मिले, लेकिन साला भाई मेरे मम्मी पापा ने इतना मेहनत किया तो भी मौका मिला नहीं। लेकिन आज देखो जब मौका मिला मैं सामने से चाह के भी इसका कोई असर मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा, जिस चक्कर में थोड़ी सी मुझे अब जलन हो रही है भाई उससे, भाई सेकंड ब्रदर से, कि भाई उसका तो फायदा हो रहा है तो भाई मुझे नहीं हो रहा था, जिस बात की थोड़ी सी जलन यहाँ पे होगी। उसके बाद से शीशो बताए यान कह के मम्मी और पापा की ओर देख सकते भाई पहली बार उनका चेहरा दिखाया गया है। दोनों को जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है इनका बेटा और साथ ही में सेकंड यंग ब्रदर यांग जाओ भी वापस आ चुका है, दोनों यहाँ पे खुश रहते हैं। और खास करके भाई माँ बहुत ज़्यादा खुश रहती है, इमोशनल हो जाती है, इमोशनल होने के चक्कर में भाई रोने लगती है बच्चों जैसी। जो सुनते बाप समझाता है कि अरे अरे भाई हमारा बच्चा वापस आया है इतने लंबे समय बाद घर पे, तो भाई तो खुशी का माहौल है, तुम्हें खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, तुम सामने से रो रही हो। जो सुनते माँ कहती कि अरे यार ये तो खुशी के आंसू है स्वामी, भाई आप ये बातों को समझे नहीं, आप बाप है ना भाई, माँ समझती भाई, माँ की आँख से आंसू निकल जाते हैं। जो सुनते यहाँ पे बाप कहते कह रहे यार मेरी बीबी ऐसी यहाँ पे मत कर, अगर हमारे बच्चे ने तुझे ऐसा रोते हुए देख लिया तो सामने से वो समझे कि हाँ भी हम लोग तुझे भाई यहाँ पे परेशान करते और जिस चक्कर में तो सामने से रो रही है। जो सुनते माँ कहती यहाँ परेशान तो सामने से आप यहाँ पे करते रहते हो। भूल गए पिछले बार यहाँ पे क्या हुआ था, वो कमीनी चुड़ैल औरत भाई कैसे आपका नाम यहाँ पे छिला रही थी कि हाँ भाई आए जानू मन कैसे हो जानू जानू, सामने से ये कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, सामने से बस मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुका था। जो सुनते ही यहाँ पे कहती है माँ ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, सामने से आदमी लोग यहाँ पे हरामी होते हैं। 18 साल के जब मैं थी भाई, जब मेरी शादी आपके साथ यहाँ पे हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पे 20 साल यहाँ पे हो चुके हैं। इतने सालों में भाई मैं आपके साथ यहाँ पे रही हूँ, लेकिन सामने से मुझे यहाँ पे कुछ भी फायदा हुआ नहीं, ऊपर से खाली नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान नुकसान पे होता है। और कभी भी ना एक दिन भी जिंदगी में एकदम मैं खुशी से मैं जी नहीं हूँ कि हाँ भाई यस भाई आज की जिंदगी एकदम कमाल की है, ना ऐसी एक दिन भी मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। और इतना उम्र होने के बाद भी ना मुझे यहाँ पे ऐसा टेंशन रहता है कि यहाँ पे कोई चुड़ैल है कोई कमी आके कहीं मेरे पति के यहाँ पे पट्टान आ ले, भाई कैसे आदमी हो आप भी उसके जाल में यहाँ पे आ ही जाते हो। मेरा नसीब खराब था कि मेरा मुलाकात भाई आपके साथ यहाँ पे हो गया, आपका साथ नहीं होता तो मेरी शादी हो सकता है किसी डॉक्टर या इंजीनियर के साथ मेरी शादी हुई रहती और इसी झगड़ा चालू रहता जैसे कि हमारे मम्मी पापा के बीच में होता है। लेकिन झगड़े के बीच में मुझे कमाल की बात मालूम चली कि हाँ भाई यान के जो बाप है ना भाई उसकी यहाँ पे एक ही वाइफ है ये यान की माँ, और सामने से इसकी माँ को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जब इसका बाप किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करता है। एक भाई अपने यान की भाई पहली गर्लफ्रेंड है शुयान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके तुझे दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनाना बना ले, दूसरी को भी प्रॉब्लम नहीं है बना ले, तीसरी वाली तो सामने से अपनी नौकरानी को छोड़ के जाती है कि हाँ भाई यार के तुझे मजे करने का मन करता है मेरी नौकरानी को साथ यहाँ पे कर लेना। इतनी जिंदगी किसी की अच्छी होती है नहीं, किसी को नहीं होती, यार के यहाँ पे अच्छी है। सामने से वो अपनी मतलब बीबी को समझाता है कि हाँ मेरी बीबी शांत हो जाए, वो जो हो चुका है उसके बारे में याद है कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये भी कहती है हाँ भाई इतना सालों से सही रही हूँ आगे और थोड़ा सा सह लूंगी। अच्छा मेरे कपड़े ठीक है ना, मेरे बाल वाला सब ठीक है ना। सामने से कहता है हस्बैंड हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई तू इतना अपने बाल के बारे में कपड़े के बारे में टेंशन क्यों ले रही है, अपने बेटे से मिलने वाली है ना कि भाई अपने स्वयंवर या शादी वादी में जाने वाली है। जो सुनते कहती यार अपने बच्चे से इतने लंबे समय बाद मिली हूँ, थोड़ा सा भाई ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जो सुनते कहते हैं हाँ छोटे मेरे कैसा लग रहा है भाई, मेरे कपड़े मेरे दाढ़ी वाड़ी सब ठीक है ना। ये कहती है हाँ भाई कपड़े तो ठीक है, दाढ़ी इतना लंबा दाढ़ी कौन लगता है, बाबा रामदेव लग रहे हो। भाई कहते नहीं चलेगा भाई आजकल आदमी लोग इतना रखते हैं ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 195 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान का मम्मी पापा को मालूम चलता है कि यहाँ पे यान के वापस आ चुका है। लेकिन अभी के लिए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉन्ड वहाँ पे गए तो पॉन्ड के बाहर भी आ जाते हैं। आपस में दोनों मतलब माँ और बाप के बीच झगड़ा होता है, जो कि मियाँ बीवी पे आमतौर पर होता है, जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। अब लोग रुके इंतजार करने के लिए, तभी सामने से बाप कहता है मेरी जान, सामने से तुम भूल गई। अभी वो जो पॉन्ड के अंदर गया है उसमें भाई उसका सारा प्रोसेस करने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन के यहाँ पे टाइम लग जाएगा, यानी 1 या 2 दिन लग जाएगा उसके यहाँ पे वापस आने में। तो जब तक यहाँ पे क्या अकेले रुका जाएगा, तो सामने से कहती हाँ भाई अकेले रुका जाएगा, मैं यहाँ पे रुकूंगी, कि आपको जाना है, अगर आपको जाना है तो सामने सब जा सकते हैं। तो सामने से ये भी कहता हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम याद आ चुका है, तो मैं जाकर पूरा कर लेता हूँ, 1-2 दिन बाद आऊँगा, उसके बाद से भाई मैं अपने बच्चे से मिलूंगा। और इतना बोलती वहाँ से जाने को तैयार था। और औरतें यहाँ पे ऐसी रहती है, सामने से मुँह पे तो भाई प्यारा सा स्माइल बना के बोलेगी यस भाई तुम्हें जॉब करने जाके कर लो, लेकिन मनी मन बहुत गुस्सा करती है। एग्जैक्टली इसकी माँ भी पूरा मनी मन गुस्सा किए जाती है कि यहाँ पे साले भाई कैसे, मतलब यहाँ पे बाप अपने बच्चों से मिलोगे भी नहीं और ऐसे यहाँ पे जा रहे हो। और ये सारा भाई सामने से बोलते कुछ नहीं, खाली मनी मन गुस्सा है। बाप यहाँ पे समझ आता है यहाँ भी आकर यहाँ से मैं गया तो वाकई में बच नहीं पाऊंगा। वापस आता है वो कहते कि नहीं भाई मेरा बच्चा है भाई, इतने लंबे समय बाद इतने सालों के बाद देखने का मौका मिल रहा है, तो सामने से उसे छोड़ के ऐसे कैसे चल जाऊँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे रुकूंगा। सामने से फिर से कहती है माँ क्या वाकई में नहीं यार देखो, अगर आपको वाकई में काम है जाके आप सामने से कर सकते, हम माँ बेटे का यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आएगा उससे लेकर डोंग फॉर्म में जाऊँगी, बातचीत करूँगी, और उसको इनहेरिटेंस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने की भी कोई जरूरत नहीं, वरना बेचारे पे दिक्कत आएगा। सामने से बाप बोलता है डोंट वरी मैं रुकूंगा यहाँ पे। भाई दोनों माँ बेटे में मतलब दोनों यार मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चे का इंतजार करते हैं ना। उसके बाद सीन शो होता है यान कहीं पे, जो कि अभी भी उस पॉन्ड के अंदर है और काफ़ी देर से यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। इसका भी अब दिमाग खराब हो जाता है कि साला भाई इतना देर से बैठा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर अब तक भाई सोचा बाद में हल्का फुल्का फ़ायदा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रुक कोई मतलब नहीं है भाई। सच है मम्मी पापा के भी याद आ रही है, जाके भाई इतने लंबे समय बाद उनसे मिल लेता हूँ। देखते हैं अपने सेकंड ब्रदर की ओर, तो सामने से भाई वो आराम से बैठा है, उसके ऊपर असर हो रहा है, तो सोचते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर हो ही रहा है, तो मैं भाई यहाँ से निकलता हूँ। तो निकलता है, तीनों जो सीनियर लोग थे भाई सीनियर लोग के पास जाता है। सीनियर लोग देख के हिल जाते हैं, अरे बाप रे इतना जल्दी आ गया, बस इतना जल्दी हो गया क्या। यान के बोलता यस हो गया, तो इसके अलावा भी और भी कुछ काम वाम है क्या। सामने से सीनियर लोग कहते नहीं बस इतना ही था, अब तो जा सकता है। तो यान के आराम से आता है, पीछे से सीनियर लोग भाई मजाक उड़ाते हैं कि हाँ भाई इसके बारे में हमने सुना है, हमारे खानदान का जो यंगर जनरेशन अभी का जनरेशन उसमें से भाई सबसे अनटैलेंटेड बंदा ये और देखो भाई कितना फटाक से इसका हो गया, कुछ खास उखाड़ नहीं पाया होगा। लेकिन जो सेकंड ब्रदर इसका है ना भाई, सेकंड यंग लॉर्ड भाई, उससे हमें उम्मीद है, अब तक वो बैठा हुआ है वो पक्का वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है। उसके बाद से यान के जैसे पौंड के बाहर जाता है, पौंड के बाहर ही एग्जैक्टली भाई इसके मम्मी पापा इसका वेट कर रहे थे। सामने से देखते हैं भाई ये भी इमोशनल हो जाता है, उसकी मम्मी भाई फिर से रोने लगती है, जाती यान के पास उससे यहाँ पे गले लगा लेते हो, कहती है मेरा बच्चा तू वापस आ गया। सामने से यान को बोलते यस यस मेरी माँ मैं यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद से सामने से रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद इसकी माँ भाई गले लगा रही थी, वो गले थोड़ा सा दूर करती है और सामने से अपने बच्चे को देखती हो, कहती भाई देखो भाई तुम कितने बड़े हो गए, आंखें याद है भाई जब मैं तुमसे मिली थी एकदम छोटे से पतले से भाई कमजोर से बच्चे थे, आज देखो भाई कितने लंबे चौड़े कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हो। सामने से माँ मतलब यान कहीं भी माँ से कहते करे माँ भाई इतने लंबे से मत मिले तो बच्चे की ऐसी बेइज्जती थोड़ी ना करते यार, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये भी कहती हाँ हाँ बेइज्जती नहीं करूँगी। उसके बाद बाप से भी कहता हाय पापा कैसे हो। सामने से बाप तो बाप होता है, सामने प्यार कभी नहीं दिखाता, तो इसका बाप भी सामने से प्यार नहीं दिखाता अपनी माँ जैसा कि हाँ भी आके गले मिल जाएगा ऐसा वैसा, वो भी मोर साइड में घुमा लेता है, हाँ हाँ मिल गए भाई अच्छी बात है अच्छी बात है। अपनी माँ से कहता है बस कीजिए मम्मी कितना रोते जाएंगी भाई, बना लोग देखेंगे कि हाँ भी आते अपनी माँ को परेशान करने लगा। ये भी कहती सॉरी 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 आते तुझे मुझे यहाँ पे रोते रोते देखना पड़ा। अब सामने से बाप भी इसको हाई करने वाला था, लेकिन हाई करने के लिए भाई यहाँ पे हाथ जोड़ने वाला था सामने से, तो इसके दिमाग की बत्ती जलती। एक सेकंड भाई सामने से भाई मैं अपने भाई बेटे के साथ बात कर रहा हूँ, ना कि किसी सीनियर या फिर एल्डर के साथ बात करता हूँ, तब जाके भाई ऐसा नमस्कार कहता हूँ। इसने अपना हाथ दूर कहता कहते मेरे बच्चे तू आ गया क्या। बेटा कहता हाँ पापा अंधे हो क्या भाई, कब से आया पढ़ो भाई आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या। कहता हाँ हाँ आ गया ना, तो एक काम करते भाई वापस अपने घर में चलते हैं। तो बेटा माँ एक दूसरे को देख के हंसने लगते कि अरे यार पापा बुद्धू है क्या भाई, ऑफकोर्स आए तो घर में ही जाएंगे ना। बाप का भी दिमाग खराब कि हाँ भाई मिल जाओ भाई, दोनों माँ बेटे मिल के अपने बाप के यहाँ पे लो। उसके बाद से भाई ये लोग निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं घर के जो नौकर वगैरह हैं वो भी सामने से देखते कि भाई यंग लॉर्ड वापस आ गए आइए आइए। सामने से बाप ने नौकरों लोग को ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ भाई जो भी यहाँ पे जो भी अच्छा स्पेशल खाना है ना भाई सारा का सारा खाना का यहाँ पे इंतजाम करो मेरे बच्चे के लिए, और गर्म पानी तैयार करो, मेरा बच्चा है भाई और नहाएगा। सामने से माँ बोलती हाँ बेटा चलो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी। पहले उसकी माँ ने यान को भाई उसके कमरे में लेके जाती है, जब इस घर में वो रहता था ना तो उसी कमरे में रहता था। तो यान के अपने कमरे में जैसे आता है वो देखते कहते वाह यार मम्मी ये कमरा तो एक्जैक्टली वैसी है जब मैं घर छोड़ के यहाँ पे गया था। सामने से बाप बताता ऑफकोर्स भाई तुम्हारे जाने के बाद भी ये कमरे यहाँ पे खाली था, कमरे में कोई रहता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ रोज आती थी यहाँ पे साफ सफाई करती थी, जैसे कि भाई नहीं मेरा बच्चा यहाँ पे अभी रहता है। जो सुनते यान का भी कहता
अरे यार, सुनते ही भाई आँख आंसू से यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सामने से यहाँ पे माँ बोलते हैं आज तुम्हारे लिए यहाँ पे भाई बढ़िया से बढ़िया खाना यहाँ पे तैयार करूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में खाना वाना तैयार करने के लिए, तुम यहाँ पे आराम करो। सामने से बाप भी कहते हैं हाँ आज जो मेरे पास जो सबसे स्पेशल दारू है ना भाई, वो दारू खाना खाते समय निकालेंगे। एक से भाई आप ऐसा होता है कि सामने से अपने बच्चे से कहते हैं हाँ भाई दारू वारू पियेंगे, काश भाई हमारे पापा भी ऐसे होते हैं। उसके बाद से भाई दोनों मतलब निकल जाते हैं मम्मी पापा। ईयान कभी बेड पे अपने लेटता है और कहता है यार हाय घर आके वापस बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पे रात का समय हो जाता है खाना खाने के लिए। भाई यहाँ पे ईयान के जो कमरे में उसमें मम्मी पापा खाना बना लेके आते हैं, दारू वारू खाते खाते मतलब दारू वारू पीते होते और खाना खाते खाते सामने से भाई पूरी ईयान के अपनी कहानी सुनाते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद से ऐसा हुआ था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शायद सामने से नहीं बताता। तो सामने से जैसे बाप सुनते क्या भाई तूने वहाँ पे एक एल्डर को मार दिया था, इविल ऐश के ग्रुप वाले को भाई मारना पड़ेगा भाई, वाकई में ईयान का मेरा बच्चा तो वाकई में कमाल का है। सामने से उसकी माफ़ी पूछती कि हाँ भाई हु विनर बहनें मतलब दोनों जो जुड़वा बहनें थे भाई, अच्छा वो भी ब्लड बैटल गैंग के मेंबर्स थे भाई, उनको भी जानता है ना, तो क्या हो भाई तुम किसी को पसंद करते हो क्या। सामने से माँ भी कमाल की भाई, हमारी माँ कभी ऐसी पूछती नहीं है। उसके बाद से आराम से भाई खाते हैं दारू पीते। बाप कहते हैं हाँ मेरा बच्चा रमेश में बताया आराम से भाई दवा दवा के दारू पीऊँगा मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद सब ये लोग खा पी लेते हैं, काफ़ी भाई दोनों को चढ़ जाती है। ईयान के को ज़्यादा नहीं चढ़ते, लेकिन दोनों माँ भी पीती, माँ को भी चढ़ जाती है, बाप को भी यहाँ पे चढ़ जाती है। खाना खाने को ईयान के बोलता है अच्छा ठीक है सोने का समय आ चुका, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सोइए। ये तो बाप कहता है कि ठीक है जा रहा हूँ। माँ कहते नहीं नहीं मैं आज अपने बेटे के साथ भाई उसके कमरे में ही यहाँ पे उसके साथ ही सोऊंगी। बाप भी कहता है कि ठीक है, और जाने लगता है। तभी ईयान के रोकता है, कहता है भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ पापा, आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। तो सामने से ये बाप कहता है गड़बड़ लग रहा है। इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है भाई, मतलब एक माँ बेटे दोनों साथ में कमरे में सोएंगे तो उसमें गड़बड़ की क्या बात है। सामने से ईयान का भी कहते हैं कि अरे भाई दारू के नशे में दोनों भाई दोनों पी के एकदम टल्ली हो चुके। नौकरानी को आवाज़ देता, कहते नौकरानी लोग जल्दी से अंदर आओ, जो मेरी माँ ना मेरी माँ को जल्दी से उठा के वो उनके कमरे के अंदर लेके जाओ। माँ को उठा के ले जाने लगते हैं। सामने से माँ भी चला दे रहे नहीं नहीं भाई मेरा बच्चा लंबे से मैं बताया है, मुझे उसके साथ उसके कमरे में सोना है, नहीं नहीं मुझे दूर मत लेके जाओ। उसके बाद जो बाप है ना ईयान कैसे पूछता है अच्छा भाई तुझे अपनी माँ के साथ नहीं सोना तो क्या भाई अपने बाप के साथ सोना, अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ईयान के बोलते भाई पापा अभी पकड़ा चुके भाई चुपचाप निकलिए। तो सामने से बाप भी निकल जाता है। माँ को भाई अभी भी नौकरी लेके जा रहे तो माँ भी चलाते भाई रुको जरा सबर करो, कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे के साथ को भी आज दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर ईयान के भी देखते भाई अगली बार है ना मुझे अपने मम्मी पापा को भाई दारू पीने से रोकना पड़ेगा, हल्का सा भाई एक गिलास से ज़्यादा नहीं भाई, आज कुछ ज़्यादा पिला था इससे कुछ ज़्यादा इनको चढ़ चुकी है। उसके बाद सीन शोधा अगले दिन का सुबह सुबह ईयान के उठ जाता है, नाश्ता वास्ता करता है और महसूस करता है यहाँ पे उसके बॉडी में जो एनर्जी ना भाई काफ़ी अच्छे से ना बड़ी तेजी के स्पीड से फ्लो हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। तभी भाई उसका दिमाग में आता है कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जेड बेड मिला था उस जेड बेड को भाई मैंने यहाँ पे पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया था। उसके बाद से मराइन ड्रैग लिक्विड भाई वो भी मैं थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ। और जो मैंने पिछले एपिसोड में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, और जो पॉन्ड का बेसिकली जो असर है ना मैंने बोला था यांग लिक्विड का भाई असर के बराबर है, लेकिन यांग लिक्विड नहीं, ये जो यहाँ पे मराइन ड्रैग लिक्विड है ना जो उससे यहाँ पे उधर मिला था मेडिसिन किंग वैली में बोरा कुएं के अंदर से, बेसिकली हाँ उस लिक्विड के यहाँ पे असर हुआ था। और सामने से वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेता था तो लिक्विड इसने ले लिया, ऊपर से भाई पॉन्ड का भी यूज़ किया था, हालांकि कुछ असर हुआ नहीं था लेकिन भाई कुछ ना कुछ ना के बराबर तो हुआ होगा। ऊपर से भाई वो भी ऑब्जर्व करने के चक्कर में छोटा सा यहाँ पे लेवल अप भी हो जाएगा तो उसमें से कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे एक नौकर आता है और सामने से कहते हैं आपको जो पापा भाई आपके पापा मिलना चाहते तो चलिए। उसके बाद से सीन से बताया इसके माँ बाप की ओर जो कि अपने कमरे के अंदर थे। ईयान का भी भाई दरवाजा खटखटाता है तो लोग भी खोलते हैं तो माँ सीधे उसे बैठा लेती हो, कहते अच्छा बैठा मेरे बच्चों, मैं सामने से तुम्हें भाई यहाँ पे मसाज देती हूँ कंधों का। उसके बाद सामने से बाप कहता अच्छा ठीक है मेरे बच्चे तुझे भी सामने से कुछ पूछने का मन करोगा, सामने से मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ तो तू पूछेगा या फिर मैं पूछूंगा। सामने से ईयान का बोलते पहले भाई आप बाप हो तो भाई बाप होता सबसे पहले आप ही पूछिए। तो सामने से बोलता अच्छा ठीक है भाई जो मेरे यहाँ पे मास्टर थे तुम्हारे यहाँ पे लीडर सेक्ट के, सामने से भाई मेरे बीच में उनके बीच में क्या रिलेशन है, सामने से उन्होंने बता दिया होगा। सामने से ईयान के बोलते यस यस उन्होंने बता दिया। जो सुनते सामने से बाप कहता अच्छा फिर तो तुम्हें ये भी मालूम चल चुका रहेगा कि सामने से मैं तुम्हें हाई हेवन बेबीलोन में यहाँ पे क्यों भेजा, और साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट भाई उसकी हालत अभी क्या है। जो सुनते सामने से कहता भाई मेरा हाई हेवन बेबीलोन, जैसे लोग को मालूम चला ना कि नया डेमन लॉर्ड भाई हमारे सेक्ट से आया था हाई हेवन बेबीलोन से, उसके बाद से भाई 8 फैमिली में से एक बड़ी फैमिली ना लू फैमिली क्यू फैमिली बेसिकली क्यू फैमिली, सामने से उसने अपने बंदे भेज के भाई हमारे पूरे सेक्ट की यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अभी के लिए टेंशन की बात नहीं है, उसी फैमिली के जो मेंग नाम की मेंबर है ना वो सामने से हमारी मदद करिए यहाँ पे पूरे सेक्ट को वापस बनाने में, और जो नाम हमारा यहाँ पे खराब हुआ ना उस नाम को क्लियर करके पहले जैसा भाई हमारा नाम यहाँ पे अच्छा करने के लिए, इसलिए भाई अभी के लिए उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो सुनते सामने से बाप हिल जाता भाई मेंग यानी क्यू फैमिली की भाई यंग लेडी, सामने से वो मदद करिए मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि भाई उसी की फैमिली क्यू फैमिली जिसने तुम्हारे हाई हेवन बेबीलोन को बर्बाद किया। उसकी वजह से
से सामने से ये खुद यहाँ पे बनवाने में मदद करिए। भाई मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, माँ भी कंफ्यूज होती है, वो भी कहती है हाँ भाई बेटा यार मुझे भी बताओ, भाई मुझे भी समझ नहीं आया। सामने से कहते कुछ नहीं भाई, थोड़ी सी मुसीबत में आ चुकी थी तो मैंने मुसीबत में उसकी मदद की थी। उसके बाद से सामने उसने वादा किया कि अच्छा ठीक है भाई सामने से मैं तुम्हारा सेट का नाम ठीक करने में और बनाने में मदद कर दूंगी। जो सुनते सामने से बाप थोड़ा सा और हिला, देख सकते तुमने सामने से मदद की, मदद तुम्हारे बीच में और उसके बीच में क्या दोस्ती वोस्ती है। जो सुनते यान के बोलते दोस्ती नहीं, दोस्ती तो नहीं बोल सकते, बस ऐसा बोल सकते हम दोनों अनजान है, बस अनजान रहते भर में एक दूसरे को यहाँ पे जानते हैं, बस दोस्ती वोस्ती कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे जो मात यान का उसके अंदर जोश आ जाता है और यान का ऐसे कहती है कि सोनो भाई हाँ मैं ना भाई काफ़ी बढ़िया लड़की है भाई, मैंने काफ़ी सही सुना और तेरे लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मैंने तो ये भी सुना कि यहाँ पे उसके साथ जो यहाँ पे शादी करेगा ना आगे चल के उसका जो क्यू फैमिली भाई उसकी क्यू फैमिली के यहाँ पे लीडर बन सकता है। तो यान का भी सामने से तो बिल्कुल बाहर मत माना, उसके पीछे हाथ दौड़ के पड़े रह जा। सामने से भाई माँ ऐसी भी होती है कि हाँ खुद बोली कि हमें जाके लड़की के पीछे पड़ी रह जाए। एक भी बोलती जाके तो दूसरी पटा सकता है, दूसरी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे तीसरी चौथी पटा सकता है। तीसरी तो भाई और भी अलग लेवल की है, उसको तो भाई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कहीं भी जाके मुंह मार ले, जिसके साथ जो करना कर, आप उनको फर्क नहीं पड़ता। सामने से माँ यहाँ पे खुद बोली कि हाँ भी जा भाई तो उस लड़की को भी पटा सकता है। तो मेरे ख्याल से जब इसके मम्मी पापा को मालूम चलेगा ना कि अभी 3 मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है, 3 के साथ शादी करने वाला है, तो मेरे ख्याल से भाई ना ये लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चलेगा बच्चा तो 3 बना 5 बना 10 बना, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 196 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान के बताते हैं कि हाँ क्यू फैमिली जिसने हमारे सेट को बर्बाद किया उसी फैमिली के मेंबर में भाई हमारे सेट वापस बनाने में मदद करिए। क्यों भाई सामने से मैंने उसकी मदद की थी, माँ को तो भाई अलग ही जोश आता है कि हाँ भी पटा ले शादी करना तो कर ले, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ भाई, ऐसी माँ सबको यहाँ पे मिलनी चाहिए। सामने से इसके बाद बाप का देखा, लेकिन जो मेंग है भाई फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी अकेले से सामने से परमिशन देके यहाँ भी बनवाने लगे, यानी उसके फैमिली का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर और भी उसके साथ यहाँ पे होगा। तभी यान के कहते कि अभी हमारे लीडर मतलब हमारे सेट के जो लीडर थे भाई आपके मास्टर, और सामने से उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला क्या। सामने से ये कहता नहीं भाई कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, जैसे यहाँ पे जंग हुआ था ना उस जंग के बाद से भाई अचानक से यहाँ पे भाई गायब भी हो गए। मैंने बंदों को भेजा उनके बारे में पता करने के, लेकिन भाई कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं चला। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिला था कि भाई वो है ना जो छठा स्टेज था भाई उनसे भी एक ऊपर जा चुके, वाकई में सच है क्या। जो सुनते यान के बता हाँ ये सच है, वाकई में जा चुके। जो सुनते बाप कहता हाँ भी मुझे लगा था भाई मेरे मास्टर ही कमाल के, ओ पक्का आज नहीं तो कल चली जाएंगे। उसके बाद से यान के बाप अपना बात कंटिन्यू करता है और ये भी कहता है जैसे यहाँ पे जो नया डेमन लॉर्ड था उनका सेकंड स्टूडेंट उसने हमला कर दिया था सेक्ट पे, जिसके बाद से भाई लीडर के बीच में भी और सारे लीडर के बीच में भाई उनकी लड़ाई हुई थी सामने से, जिसमें भाई नुकसान और फायदा दोनों भाई एक साथ लीडर का हो गया। नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे सेक्ट ना थोड़ा सा यहाँ पे बर्बाद हो गया, और साथ ही में सेक्ट बर्बाद होने के चक्कर में एक लीडर थे भाई चौथे लीडर उनकी यहाँ पे मौत हो गई थी, ये हो गया था नुकसान। लेकिन साथ ही में फायदा भी उनका सामने हुआ कि यहाँ पे उनका लेवल अप होने में मदद मिल गया। लेकिन उसी समय भाई उनको चोट भी लग चुका था, पूरा भाई ऑलमोस्ट अधमरे हो चुके थे। साला वो बंदा सेकंड स्टूडेंट वो नया डेमन जैसे मुझे मिलेगा ना कुत्ते की मौत मारूंगा उसे। फिर यान का इससे पूछते कि हाँ भाई यान का यहाँ तक तो मुझे मालूम है कि हाँ भाई इसके बाद से लेवल अप हुआ, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ भाई वो मुझे नहीं मालूम, तुझे तो मालूम होगा बताएगा क्या। तो यान के बाद हाँ मैंने ही बेसिकली उनकी मदद की थी उनका चोट वगैरह ठीक करने में। जो सुनते सामने से दोनों हिल जाते एक समय तूने की थी, लेकिन ऐसे कैसे भाई तूने कैसे कर दिया। यान के बताता कुछ नहीं भाई एक टाइप का यहाँ पे मेडिकल था भाई, मतलब मैंने एक नया मेडिकल लिक्विड तैयार किया अपने से भाई खुद से तैयार किया, वो मैंने सामने से दिया था। जैसे भाई वो नया डेमन लॉर्ड के साथ मुकाबला हुआ था ना उसके बाद से उनका पूरा जो हड्डी अंदर था वो पूरा टूट चुका था, ऊपर से भाई इंटरनल काफी सारे ऑर्गन्स थे, किडनी हार्ट उस पर भी चोट लगा था, और पूरा डार्क एनर्जी ना डेमोनिक एनर्जी उनके बॉडी में फ्लो कर रहा था। तो जो मैंने लिक्विड दिया उससे भाई ना उनका चोट धीरे धीरे भाई वैसे भरने लगा और डेमोनिक एनर्जी सारी की सारी उनके बॉडी से निकल गया, और फिजिकली कुछ दिन बाद यहाँ पे ठीक हो गए थे, उन्होंने हल्का सर्टेनिंग किया और फिर उनका लेवल अप हो गया। ये बेसिकली यहाँ पे हुआ था। जो सुनते सामने समा बोलती लेकिन तू भी बच्चा भाई तूने ये काम अच्छा यहाँ पे किया, लेकिन तुझे ये करना नहीं चाहिए था। मान ले कि यहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ पे काम नहीं आता, उनके यहाँ पे मौत हो जाती, तो सामने से कोई ना नए डेमन लॉर्ड के यहाँ पे ब्लेम नहीं करता, सारा का सारा ब्लेम तेरे ऊपर चला जाता है कि हाँ भाई यान कहने भाई इसने जो लिक्विड दिया भाई उससे पक्का यहाँ पे मौत हुई होगी। जो सुनते ना यान के बदले नहीं ना माँ फालतू में आप सामने से टेंशन ले रही हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। क्या ना मैं मेडिसिन किंग वैली में गया था, उस जगह का नाम ही है मेडिसिन किंग वैली मेडिसिन, तो वहाँ पे भाई मैंने बहुत सारे मेडिसिन के बारे में पढ़ाई की, जिसके बाद से मुझे गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो लिक्विड भाई उनके यहाँ पे काम आता और काम वाकई में आया भी। जो सुंदर सामने से बाप का हाँ मेडिसिन किंग वैली भाई मैंने सुना भाई तो वाकई में वहाँ पे गया। यान का भी कंफ्यूज किया भाई, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, फिर आपको कैसे मालूम चला। जो सुनते माँ बताती भाई डोंट वरी, सामने से ये है ना भाई तेरी चचेरी बहन लगेगी डोंग फैमिली की मेंबर जो इसके साथ यहाँ पे गई थी, उसने सामने से हमें यहाँ पे बता दिया था। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई उसने बचाया था क्या। सामने से बाप कहते हैं हाँ भाई वाकई में भाई वो काफ़ी कमाल के बंदे, जैसा मैंने उनके बारे में सुना था। सामने से पक्का भाई उन्होंने तुझे मेडिसिन के बारे में सिखाया होगा जिसके बाद से तूने बनाया। यान का भाई किसी मेडिसिन के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में बात करता मराइन ड्रैग लिक्विड के बारे में, वो बेसिकली उसने दिया था जो कि हमने देखा भी था।
लेकिन यान का यहाँ पे सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए झूठ बोला कि हाँ भाई मैंने खुद से यहाँ पे लिक्विड तैयार किया था खुद का। उसका ध्यान कैसे ये भी कहता है बाप कि हाँ भाई मुझे पर्सनली भाई जाकर ना ग्रैंड मास्टर शेफ से मिलना चाहिए, उनको पर्सनली यहाँ पे थैंक यू भी बोलना चाहिए। उन्होंने भाई तुझे मेडिसिन बनाना सिखाया, तूने बना के भाई मेरे मास्टर के यहाँ पे दे दिया, जिसके बाद से मास्टर की जान बच गई। मास्टर की जान बचने यानी भाई मेरी जान बचने के बराबर है। तो भाई मैं पक्का जाऊँगा सामने से भाई उनको थैंक यू बोलूँगा। जो सुनते ही यान का बोलते नहीं नहीं शायद आपको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्या जो ग्रैंड मास्टर शेफ ना थोड़े से गुस्सेल टाइप के बंदे हैं, कोई भी ऐसे वैसे बंदे मिलने आते हैं तो बात बात में यहाँ पे गुस्सा कर लेते हैं। मान लो वहाँ पे चले भी गए, हिडन क्लाउड पीक भी पहुंच गए, लेकिन जल्दी वो किसी से यहाँ पे मिलते भी नहीं है। तो भाई ये मैं बोल सकता हूँ कि सामने से मिलोगे ना तो भी सामने से भाई बिल्कुल भी आपसे मिलने को तैयार ही नहीं होंगे। तो इसलिए भाई ये जो काम है ना उनसे मिलकर थैंक यू बोलना और सामने से मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूंगा। जो सुनते बाप बोलता ओके ठीक है, तो जब उनके पास मिलने जाएगा ना मुझे बता देना, मैं सामने से अपनी ओर से भाई कुछ गिफ्ट उनको दे दूंगा। तो यान के बोलता है डोंट वरी हो जाएगा। उसके बाद माँ कहती है अच्छा ठीक है बच्चा, लेकिन जो तू लिक्विड के बारे में बात करें, मेडिसिन लिक्विड जो तूने यहाँ पे तैयार किया था वो याद है ना तुझे, तो कैसे तुझे बनाने आता है, हमें भी थोड़ा सा काम है। बेटा कहता फोर्स भाई मुझे यहाँ पे आता है, और बनाने के जो भी जड़ी बूटी से ना ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल जड़ी बूटी चाहिए, हो जाएगा। जो सुनते माँ तो खुश, फिर वो बाप से पूछते हैं आइए पापा आपको पका कोई प्रॉब्लम होगा, मैं पहले आपको यहाँ पे एग्जामिन करता हूँ, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैं लिक्विड दे दूंगा। तो सामने से बाप भी बोलता है ठीक है बच्चा, हाथ अपना आगे कर लेता है। तो यान के भी चेक करके पता लगाने लगता है। तब यहाँ पे यान के बाप नोटिस करते यहाँ पे मेरे बच्चे का जो एनर्जी ना वो बहुत यहाँ पे डेंस और बहुत यहाँ पे प्योर लग रहा है, ऐसे कैसे अचानक से इतना यहाँ पे ये प्योर लगने लगा है। हालांकि अब जो यान के ना अभी यहाँ पे खाली 5वें स्टेज पर ही है, तो बाई चांस मान लो कि यहाँ पे एक बार 6ठे स्टेज पे चला गया, उसके बाद से हो सकता है भाई और भी प्योर यहाँ पे हो जाए और आगे चल के भाई मेरा बच्चा और भी चैंपियन और कमाल का बन जाए। उसके बाद से यहाँ पे चेक पूरा कर लेता है। चेक करते सामने से माँ बोलती है हाँ भाई ठीक है ना, तुम्हारे पापा की हालत, भाई तुम्हारे पापा की भी लड़ाई ना और डेमन लॉर्ड के साथ होता पहले जब वो वहाँ पे स्टूडेंट बन के थे। जो सुनते यान के बोलते हैं अभी हालत इनकी भी खराब है, लेकिन जो लीडर है ना लीडर से एटलीस्ट यहाँ पे बेस्ट है। इनकी फाइट जो हुई थी ना भाई बहुत साल पहले हुई थी भाई, 20-25 साल पहले। उस समय भाई जो डेमोनिक एनर्जी था ना भाई, वो डेमोनिक एनर्जी अभी भी इनका बॉडी के अंदर है और भाई पूरे इनका बॉडी के अंदर हर कोने कोने में घुस चुका है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम है। जिस चेकअप में भाई उतना ज़्यादा इनको नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। और लेकिन ठीक होने में कम से कम जो लिक्विड मैं दूंगा ना वो लिक्विड कम से कम 1 साल तक इनको रोज लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से ठीक हो पाएंगे। जो सुंदर सामने से दोनों यहाँ पे खुश है कि चलो एटलीस्ट इसका इलाज तो यहाँ पे हो सकता है, वरना हमें लगा नहीं भाई जिंदगी भर इनको ऐसा ही रहना पड़ेगा। उसके बाद से यान का झूठ मूठ का जड़ी बूटी इसका नाम लेके यहाँ पे मंगवाता है, तो नौकरानी लोग लेके आ जाते हैं कि यहाँ पे आ गया। तो यान का सबको कमरे में लेके जाते हैं कि चलो भाई चेक करता हूँ। सारा पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा कबर्ड था, वो भर के यहाँ पे लेकर आई थी। और अभी भी कभी अगर कम पड़े ना तो सामने से कहिएगा, नौकर लोग ना और भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे। यान का दिमाग खराब को साला भाई इतना सारा भाई मुझे सबसे पहले बात बिल्कुल चाहिए नहीं, मुझे एक जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, और लिक्विड तो मेरे पास भर भर का हो, तो बस मैं झूठ यहाँ पे बोल रहा था। कोई बात नहीं, ये सारे लिक्विड मतलब सारे जो जड़ी बूटी है अपने पास रख लेता हूँ। उसके बाद सीन छोड़ते यहाँ पे 10 दिन बाद यहाँ पे मराइन डैग लिक्विड नाटक कर देगा। यहाँ पे 10 दिन मुझे लग गया बनाने में, लीजिए मैं फाइनली मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद सामने से जो बाप है ना यान का इसे पूछते हैं सुनो यान का भाई क्या सामने से जो यहाँ पे इनहेरिटेंस और हमारे फैमिली का होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर नहीं। यान के बोलता है ये कैसा सवाल है, मुझे समझ नहीं आया। तो बाप कहता भाई कैसा सवाल है, भाई देखो भाई हम दोनों ने मतलब तुम्हारी मम्मी ने और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि जैसे तुम यहाँ पे आओगे ना तो हम तुम्हें सामने से जो इनहेरिटेंस और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ना भेजे, कि भाई तुम्हें तो याद होगा जब तुम यहाँ छोड़ के घर गए थे तुम कितने नल्ले थे भाई, बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं थे। तो हमें लगा भाई तुम ऐसे ही बंदे रहोगे भाई, वाकई में टैलेंटेड नहीं रहोगे और इनहेरिटेंस वॉर में जाओगे, तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे तुम्हें नहीं भेजेंगे। लेकिन अब जब मैं तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ ना तुम वाकई में यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके, तो अगर तुम यहाँ पे वॉर में जाओगे ना उसके बाद भी तुम्हारे यहाँ पे जितने काफ़ी चांसेस रहेंगे। इसे सुनो बेटा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो वाकई में ना यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करो, और तुम्हारे जो भी बाकी सारे भाई लोग हैं ना भाई वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उन सबको हरा के बना नए लीडर यहाँ पे बन जाओ। अगर तुम यहाँ पे नए लीडर बन जाओगे हमारे फैमिली का भी भला होगा, और साथ ही में तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई हाई हेवन पेविलियन उसका भी यहाँ पे भला होगा। जो सुनते सामने से यान के बोलते यस, मेरे दिमाग में भी ऐसे यहाँ पे विचार रहता। दोनों बाप बेटे हंसते हैं। उसके बाद से सामने से फिर से बाप कहते हैं हाँ मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा अपने सेल्फिश रीजन कारण बोल रहा हूँ कि भाई सामने से जो लीडर ना भाई उनके ऊपर मैं एहसान करना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया है, तो भाई तू यहाँ पे अपने फैमिली का लीडर बन के वापस हाई हेवन पेविलियन में जाएगा। तो इससे बड़ी भाई खुशखबरी क्या रहेगी भाई हाई हेवन पेविलियन के लिए। सामने से यान के बोले हाँ आप तो यहाँ पे आपने परमिशन दे दी, लेकिन मम्मी का क्या भाई, मम्मी हाँ बोलेगी कि नहीं। सामने से बाप बता डोंट वरी, उसका टेंशन मतलब उससे यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 197 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। बाप बेटे के बीच में यहाँ पे अच्छे से बातचीत चालू है। बाप ने परमिशन दे दिया कि हाँ भाई बच्चा तू जा सकता है, इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता है। सामने से तब यहाँ पे यान का बोलता है हाँ उसमें तो मैं यहाँ पे करके रहूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की बेसिकली जरूरत है जो यहाँ पे वेल इन्फॉर्म लोग रहे, मतलब ऐसे लोग भाई जिनका जो आँख है ना भाई हर जगह फैलता रहे, जिनको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम है, और लॉयल भी यहाँ पे रहना चाहिए जो हमारी बात यहाँ पे सुने, हमें यहाँ पे धोखा ना दे। जो सुनते सामने से बाप कहता अच्छा बच्चा तुझे क्या उनसे काम है वाकई में, तो भाई है क्या कुछ, जो सुनते कहते हैं हम मुझे ऐसे लोग यहाँ पे काम है। जो सुनते यहाँ पे बाप है ना थोड़ा सा सोचता है फिर उसको याद आता है अपने एक टाइप का टोकन जैसा कुछ है निकाल के यान के को देता है और कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से जो नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना वहाँ पे जा, क्लियर स्काई टैवरन नाम का एक टैवरन यहाँ पे बेसिकली रहेगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे ना पैंग ची नाम का एक बंदा मिलेगा, उस बंदे से यहाँ पे मिलना भाई, वो तेरे काम का पक्का आएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई ठीक है मैं समझ गया, लेकिन एग्जैक्टली ये लोग है कौन, तो सामने से बाप बता देगा हाँ भाई बाम्बू नॉट गैंग नाम का एक गैंग है, ये बेसिकली उसी यहाँ पे लीडर है। हालांकि जो गैंग का जो पावर है ना कल्टीवेशन के मामले में ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने खुद उनका साथ कल्टीवेट किया भाई, मेरे बहुत ज़्यादा वफादार, इसलिए भाई तू मेरा नाम लेके जाएगा, मेरा ये टोकन लेके जाएगा, उनको दिखाएगा ना तो सामने से वो मुझे मतलब पहचान जाएंगे कि हाँ भाई तू मेरा यहाँ पे बेटा, तो सामने से दोस्तों साथ हम मिलेंगे। हालांकि पावर के मामले में ज़्यादा वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यही बात आती है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो उनसे मेरे ख्याल से ना मतलब इस एरिया में उनसे अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए भाई ये जो इस काम के लिए तुझे चाहिए ना उस काम के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले। हालांकि ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हमारे फैमिली में भी है, लेकिन भाई उनके बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि भाई मान लो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस वॉर होगा ना तो उसमें हमारे फैमिली के वही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यंग लॉर्ड को छोड़ के। जो सामने से जो एल्डर्स लोग परमिशन देंगे तो मतलब यंग लॉर्ड है वो तो भाई करेंगे, उनका करना यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन भाई सामने से जो बाकी फैमिली वाले हो गए जैसे हम हो गए या फिर ब्लड वाले हो गए, हम लोग तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब भाई सामने से भाई एल्डर को यहाँ पे मतलब एल्डर लोग परमिशन देंगे। तो इससे चाह के अभी के लिए मैं तुझे यहाँ पे अपने फैमिली के बंदे नहीं दे सकता उस काम के लिए, लेकिन अभी के लिए भाई हमारे पास इनहेरिटेंस वॉर चालू होने में बहुत टाइम है, तो आसपास का तू नज़ारा देख, तुझे जो करना भाई उस हिसाब से करके अपनी तैयारी यहाँ पे तू पक्की कर सकता है। जो सुनते यान का भी खुश है वाकई में, फिर तो भाई मुझे वाकई में ये लोग मेरे काम आने वाले। तभी इनके घर के बाहर से ना जो गोल्डन ईगल बीच था वो आता है, वो ऐसे आसमान की ओर उड़ता है, कूं 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 चिल्ला रहा है। यहाँ पे आवाज़ ये भी सुन लेता है सामने से बाप, वो भी कन्फ्यूज की एक से भाई अभी के लिए यहाँ पे ईगल बीस्ट क्या करने आया है। देखो भाई बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ कि जो बेसिकली हमारी जो फैमिली बहुत लंबे समय पहले जब छोटी फैमिली थी, यहाँ पे टॉप 8 फैमिली के अंदर नाम ही हमारा नहीं आता था, उस समय सामने से जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने एक तरीका निकाला था इस टाइप का जो बीस्ट ना भाई उनको टेम करने का, यानी भाई पालने पोसने का बेसिकली कुछ एक तरीका निकाला था जिससे भाई पालते पोसते, लेकिन जो मेन काम है दूसरी फैमिली संभालते हमारे खाली यहाँ पे यूज में आने को रहता है यंग लॉर्ड्स को वापस बुलाने के लिए, जो काम भाई यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से भाई अब जो ये है ना बीस्ट ये यहाँ पे क्या करने आए वो थोड़ा सा भाई मुझे कन्फ्यूजन वाला लग रहा है। जो सुनता है यान के हंसते हंसते कहता है क्या ना भाई मैंने इससे पहले शायद उसे खाना खिलाया था, वो खाना शायद उसको बहुत ही अच्छा लगा होगा इसलिए आया होगा। उसके बाद से घर के बाहर चढ़ जाता है, जो बीस्ट ने मतलब इस पेड़ के ऊपर आके बैठा था, तो घर के जो भी नौकर है भाई उसको खाना बना खिलाने की कोशिश करके लेमन ना खा ले, लेकिन भाई जो ईगल बीस्ट इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जैसे यान गई आता है, यान गई को देखते खुश रहता है, यान गई के पास जाने के लिए बढ़ जाता है, तभी बीच में भाई इसका बाप आ जाता है और रोक ले तो कहता है मेरे बच्चे दूर जा भाई, इस बीस्ट को मैं संभालता हूँ, ऐसे कैसे तुझ पे हमला करेगा। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी पापा, ये मुझ पे हमला नहीं करने आ रहा बल्कि मेरे साथ यहाँ पे खेलने आ रहा है। सामने से देखते वाकई में जो है ना भाई बीस्ट जाकर उसके कंधे पे आराम से बैठ जाता है। बाप देख के हिल जाता है, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है। जो गोल्डन बीस्ट रहते हैं ना भाई उनके पास है ना भाई इंसानों जितना दिमाग तो नहीं रहता, लेकिन तो भी उनके पास काफ़ी अच्छा खासा दिमाग रहता है और काफ़ी यहाँ पे घमंडी टाइप का रहते हैं, बड़ा घमंड इनके अंदर रहता है। इनको भाई काम खाली बेसिकली दिया गया है कि हाँ भाई यंग लॉर्ड्स को लेकर आना है, खाली वो चुपचाप लेकर आते हैं, उसके बाद से भाई कोई मतलब नहीं था, मुंह उठा के आते हैं, मुंह उठा के बच्चे रहते, खाली एटीट्यूड भर भर के दिखाते। जो लोग यहाँ पे बचपन से इनको पालते हैं ना भाई उनके सामने भी एटीट्यूड दिखाते हैं। तो भाई तो भी सामने से यान की बात सुन के यान के कंधे पे बैठ गया, ये देख के मुझे अपनी आंखों पे के नहीं हो रहा। यहाँ पे सामने से भाई बीस्ट भाई खुशी हमारे नाच चिल्ला रहा है, यान के को हल्का सा गुस्सा आता, जोर से चिल्लाता भाई शांत हो जा, तो सामने से बीस्ट भी शांत हो जाता, रोते रोते कहाँ भी ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। जो देख के नौकर और बाप तो और हिल जाते, करे बाप रे इसने चिल्लाया, वो शांत भी हो गया, अरे बाप रे मेरा बच्चा ऐसा कैसे ये सब कर रहा है। सामने से यहाँ पे नौकरानी भी देख के हिल जाते, अरे बाप रे यंग मास्टर तो वाकई में कमाल के। एक बूढ़ा नौकर भी यहाँ पे था, वो भी कहता हमें यार लंबे समय से बूढ़ा हो चुका है, इनकी सेवा पानी करते करते बहुत सारे लोग को देखा था भाई ईगल बीस्ट के साथ यहाँ पे आते हुए, लेकिन इतना क्लोज भाई कोई ईगल बीस्ट जाके उसके साथ खेले, उसकी इतनी बात माने, इससे पहले मैंने लिटरली भाई पहले कभी नहीं देखा, मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। बाप को भी नहीं था, वो भी यान कैसे पूछता रहे मेरे बच्चे भाई तूने इसके साथ क्या किया, सामने से बताता यान का क्या किया। मैंने तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्या ना भाई हमने लंबा सफर है यहाँ पे तय किया है, तो रास्ते में भाई हमने यहाँ पे मजे किए, साथ ही में एक दूसरे के साथ भाई हमारी जो फीलिंग है ना काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट हो चुके हैं, जिससे कि शायद ये भी मुझे पसंद करने लगा है और कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। सुनते बाप अभी भी एकदम चौंके जा रहे कि हाँ भाई इससे पहले हमेशा ऐसी हो भाई हर जनरेशन जैसे बाहर जाती है तो उनको बुलाने के लिए यहाँ पे ईगल बीस्ट को भेजा जाता है, हमेशा सेफली लेकर आ जाते, लेकिन बात वही आ जाती है यहाँ भी एटीट्यूड वाले रहते हैं भाई, लेके आ गए अब मतलब खत्म, अब वापस यहाँ से निकल जाते हैं। कभी भी
कोई बेस्ट भाई इतना क्लोज आके भाई इतने साथ में कभी नहीं रहा। वाकई में मैंने भी इतने लंबे समय में नहीं देखा जैसा सामने से यान का यास कर रहा है। तभी एक दूसरा नौकर आता, कहता है बाप से कहा सुनिए मालिक बेसिकली डू चाय नाम का एक बंदा यहाँ पे मिलने आपसे आया है, मिलने की परमिशन चाहता है। तो सामने से उसको बुलाऊं या नहीं? तो सामने से बाप बोलता है ऑफकोर्स बुलाओ। यान के को बताता है दू चाय ये बेसिकली दू फैमिली का मेंबर है, और जो दू फैमिली ना सारे जो बेस्ट ना भाई बीस्ट को वो लोग यहाँ पे पाल पोस के यहाँ पे बड़ा करते हैं। यान का को मतलब यान फैमिली को फिर दिया जाता है यूज करने के लिए, और एक बार यूज हो जाता है तो वापस दू फैमिली को चल जाता है। तो हो सकता है ये दू फैमिली का दू चाय जो बंदा है ना वो इस बीस्ट को यहाँ पे लेने के लिए आया रहेगा। उसका तो दू चाय यहाँ पे अंदर आता है। यहाँ पे जैसे अंदर आता है सामने से भाई इसको देखते हैं, नमस्कार करते हैं, फो द मास्टर नमस्कार, लिटिल लॉर्ड नमस्कार भाई आपसे मिलकर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। सामने से बाप पूछता पक्का ये जो गोल्डन ईगल बीस्ट है तो इसे यहाँ पे लेने आया ना? सामने से कहते दो चाय यस आपने एग्जैक्ट यहाँ पे सही समझाया। मतलब ये जो जितने भी ईगल बीस्ट है ना उसमें से सबसे बदतमीज सबसे एटीट्यूड है ये। आराम से भाई इसको ट्रेनिंग दे रहा था, उसी समय मालूम नहीं क्या हो गया ये उड़ते उड़ते ना भाई आपके पास आ गया। आप लोग पक्का भाई यहाँ पे अपना काम करे होंगे, ये बीच में आकर भाई इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा, इसलिए भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ भाई माफ़ कर दीजिए। जो सुनते बाप बोलता रहे इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है भाई, तुम्हारे बीस्ट भाई उसने भाई मुझे भी घर तक पहुँचाया था, मेरे बेटे को घर में पहुँचाया, हमारे फैमिली के बहुत सारे बंदों को भाई घर में पहुँचाया, या तुमने तो हमारे ऊपर एहसान किया, तो माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। जो सुनते दो चाय कहते यार आप तो बाकी में कमाल के बंदे भाई, मुझे मतलब माफ़ करने के लिए शुक्रिया। बीस्ट को इशारा कर दे कि आजा आजा आजा। बीस्ट आराम से खड़ा है, ये फटे जा रही है भाई आना। सामने से बीस्ट भाई मुंह घुमा लेता कि नहीं भाई आप उनको आना ही नहीं है, इसका भी दिमाग खराब कि आ नहीं रहा भाई आजा। सामने से बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहा। आ जाता दूध चाय को गुस्सा, अपना हाथ आगे करने के लिए भाई लगता है जबरदस्ती तुझे लेना पड़ेगा। यानी कि बोलता संभाल के भाई डेंजर से भाई ऐसे हाथापाई मत करो, तो ये भी छोटा नहीं है। लेकिन अब बीस्ट को यहाँ पे गुस्सा आ चुका भाई, तेरी इतनी हिम्मत भाई तू यान कैसे मुझे दूर करेगा। अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। सामने से ये भी देखता है साला अटैक कर रहा है, तो खुद का भी एक स्किल ऑन करके उस बीस्ट के अटैक से यहाँ पे बच जाता है और बचते बचते हल्का से ऐसे दूर जाता है यहाँ पर। अब मनी मन इसको और गुस्सा आता है कि साला भाई मैं दो फैमिली से आता हूँ, हमारे दो फैमिली काम ही है सामने से ईगल बीस्ट को ट्रेन करने के लिए, इनके यांग फैमिली के ईगल बीस्ट को ट्रेन करके इनकी मदद करने के लिए। और मैं भी यहाँ पे लगभग 10 साल से ज़्यादा से ये ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, तो भी सामने से भाई मेरे ईगल बीस्ट ने भाई मेरे ऊपर हमला किया, और ये बात अगर बाहर फैल जाएगी लोग मुझ पर थू थू करेंगे। शी भाई इस बीस्ट ने तो मेरा यहाँ पे नाम ही खराब कर दिया। यहाँ पे यान का एक पील निकालता है, ईगल बीस्ट को देता हूँ, कहता भाई ये खा ले और शांत हो जा भाई, ऐसे हमला मत कर, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर बीस्ट भाई तो भी शांत नहीं होता, फिर से चिल्लाता, तो यान के कहता है शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। तो सामने से वाकई में शांत हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे दूध चाय भी हिल जाता है, वो भी कहता है सामने से कह रही यार सामने से बता, आपने बोला इसने बात सुन लिया क्या भाई, आप इसके बाद यहाँ पे समझ सकते हो, बातचीत कर सकते हो इसके साथ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या बातचीत, हाँ बोल सकते हो कि हाँ हम लोग सामने से यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, पूरा गारंटी इंसान जैसे लोग करते हैं वैसा नहीं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बातचीत हम लोग कर सकते हैं। जो सुनते सामने से ये भी चौंकते वाकई में बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो भाई अपने आंखों पे यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब मैं यहाँ पे इनको टैम करने का काम करता हूँ, लेकिन तो भी भाई मैं इनके साथ ऐसा बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन सामने से ये यहाँ पे कर रहे मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऊपर से भाई इसकी बात यहाँ पे मान रही, इसके कंधों पे जाके बैठा हुआ है भाई, इस पे हमला बिल्कुल नहीं कर रहा। ये देख के भी मुझे यहाँ पे वाकई में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और उसके बाद से तभी ना यान के बड़े प्यार से कैसे कहता है तेम्बर डो, सुनिए ना मेरी बात। जो सुनते सामने से कहता है वो दो चाय कह रही यार इतने प्यार से मेरे साथ बात मत कीजिए, मेरा काम ही क्या भाई, मैं आपके सामने यहाँ पे नौकर के बराबर हूँ, सीधा एटीट्यूड में मेरा नाम लीजिए आप साले सुन दो चाय बोल सकते हैं। जो सुनते यान के बोलता छट्टी का दो चाय, मेरी बात सुन भाई, ये जो बेच ना भाई इसको मैं अपना बनाना बेसिकली चाहता हूँ, हाँ ओनरशिप अपने नाम का करना चाहता हूँ। ये नहीं कि हाँ भाई यांग फैमिली का है, लोग ऐसा बोले कि हाँ भाई यान का क्या पर्सनल मेरा है। जो सुनता ये भी कहता अच्छा भाई आपको बेसिकली ये चाहिए, मनी मन सोचते कि हाँ भाई बेसिकली ये जो यंग लॉर्ड है ना, बाकी सारे यंग लॉर्ड फिर बाकी जो भी यांग का फैमिली के मेंबर्स है ना उनसे काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी एकदम अलग ही है। कभी भी ईगल बीस्ट ने किसी भी इनके फैमिली के भाई इतना बात कभी नहीं माना है जितना भाई सामने से इनके यहाँ पे बात मारे, बातचीत भी हल्का फुल्का कर सकते हैं, ये तो हैरान करने वाली बात है। तो सामने से पक्का भाई ये जब किसी का बीस्ट हो जाएगा तो उस बंदे के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए शायद उनके यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी में दे नहीं सकता। तो यान का इससे भी कहता सॉरी यंग लॉर्ड, सुनिए भाई बेसिकली ये फैमिली के यहाँ पे प्रॉपर्टी है और मेरा इसमें कोई हक नहीं है, मैं सामने से आपको ये दे नहीं सकता, वो एल्डर लोग बोलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे यान का इसे अपना बना पाता या फिर नहीं बना पाता, क्योंकि यान का जो एक बार ठान लेता वो करके रहता है, उसने ठान लिया उसको चाहिए मतलब चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता तो यहाँ पे निकाल कर रहेगा, और क्या निकालेगा कैसे करेगा हमें आगे के चैप्टर से मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 198 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान गाय को जो ईगल बीस्ट था भाई उसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन सामने से दो चाय बोलते हैं आई एम सॉरी भाई हमारी मजबूरी है, ये फैमिली का भाई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है कि मैं सामने से आपको दे दूँ। जो सुनते यान के बोलते आई नो आप उनका हमें मालूम है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे तरीका तो रहेगा भाई इसको यहाँ पे अपना बनाने का। क्या इससे पहले किसी ने भी यंग फैमिली के मेम्बर ने इसे अपना बनाने का कोशिश नहीं किया था क्या? जो सुनते सामने से दो चाय बोलते यस एग्जैक्टली, आज से पहले ऐसा यहाँ पे कभी नहीं हुआ, किसी बंदे ने भाई इसको
इसको अपना बनाया नहीं है। एक दो बार लोगों ने कहा यस भाई सामने से भाई हम अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उस समय भाई ईगल बीच ने यहाँ पे मना कर दिया साफ साफ कि नहीं भाई हम इस बंदे के साथ जाना ही नहीं है। जिस चक्कर में भाई आज तक कोई भी अपना बना कर ले जा नहीं पाया है पीछे से, तभी बाप बोलता है हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अगर एल्डर लोग का परमिशन रहेगा ना तो सामने से मिल जाएगा, और एल्डर लोग तभी परमिशन यहाँ पे देंगे तब सामने से तुम भाई यहाँ पे कोई अच्छा खासा अपना यहाँ पे मेरिट्स वगैरह यहाँ पे इकट्ठा करोगे, तो मेरिट्स के बाद तुम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने मेरिट्स के बारे में पहले भी बताया, यानी फैमिली के लिए कोई मिशन करो, फैमिली के लिए कोई काम करो, बड़ा सा काम करो जिससे भाई फैमिली वाले खुश रहेंगे, तो उस खुश होने के बदले सामने से कुछ ना कुछ तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ पे भी बाप बताता है हाँ, लेकिन भाई अगर सामने से तुझे इसको अपना बनाना है तुझे अपना मेरिट्स यूज़ करना पड़ेगा, ना कि मेरा। अगर मुझे अपना बनाना तो मैं अपने यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बना के क्या करूँगा। तो सामने से दो चाय बोलता है यस एग्जैक्टली भाई, अगर आपके पास यहाँ पे मेरिट्स है एल्डर को बोल के मेरिट्स के बदले यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नए नए आए, कुछ दिन आपको फैमिली में आए हुए हैं, तो आपके पास पक्का भाई एक भी मेरिट्स नहीं होंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई, तो इसको अपना बनाने के लिए ऐसा कौन सा काम करके भाई मुझे मेरिट्स इकट्ठा करना पड़ेगा तो भाई मुझे मिल जाएगा। जो सुनते दो चाय बोलते हाँ भाई, इतने कमाल के बीस्ट को अचाने के लिए आपको कम से कम है ना यहाँ पे कोई एक कमाल के यहाँ तो भाई कोई आर्टिफैक्ट ला के देना पड़ेगा, या कमाल का कोई ट्रेजर या कमाल का कोई पिल या कोई एक बहुत ज़्यादा कमाल का भाई यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल ला के देना पड़ेगा, जिसके बाद से पक्का एल्डर खुश हो जाएंगे और बदले में भाई सामने से ये एक बीस्ट देने को तैयार हो जाएंगे। जो सुनते यान का बोलता अच्छा ठीक है, तो मिस्ट्रियट गेट का मार्शल आर्ट स्किल कैसा भाई इसके बदले मिल जाएगा ना। जो सुनते बाप भी हिल जाता है और सामने से भाई ये भी हिल जाता है, करे बाप रे मिस्ट्रियट गेट ये तो काफ़ी हायर गेट का हो गया भाई, और सामने से तो इनके पास वाकई में है। अभी बाप भाई तभी उसके दिमाग में चल देगा हाँ भाई मैंने सुना जो हाई हेवन पेबलन वहाँ पे वाकई में काफ़ी सारे यहाँ पे मिस्ट्रियट गेट के है मार्शल आर्ट स्किल वगैरह, तो कहीं यान के सामने से उन्हीं में से एक तो यहाँ पे नहीं दे रहा। अगर यार सामने से भाई इतना बड़ा स्किल भाई अपने से का दूसरे को कैसे दे सकता है, तो कहता भी यार बेचे सारे बच्चे ये तो क्या कर रहा है। सामने से यान का बदल में पापा मुझे समझ आ रहा आपके कहने का मतलब है, नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, हाई हेवन पेबलन का एक भी स्किल मैंने सामने से यहाँ पे नहीं सीखा है और उनका ही नहीं है भाई, ये कहीं बाहर का, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए। जो सुनते यहाँ पे बाप भी हिल देखा भाई अपने सेट के यहाँ पे नहीं सीखा, जो अपने सेट से भाई इसने नहीं सीखा, तो भाई मिस्ट्रियट गेट का भाई इसको मार्शल आर्ट स्किल कहाँ से मिल गया। अरे यार इतने सालों में जब यान के घर से दूर था, मालूम नहीं इसने क्या क्या इसने एक्सपीरियंस किया होगा। ये पक्का भाई आइलैंड पे ढेर सारे जो मार्शल आर्ट स्किल और बहुत सारे बुक्स पढ़े थे उसमें से कोई यहाँ पे यान कहने के लिया होगा। उसके बाद सामने से दो चाय कहता है ऑफकोर्स भाई सामने से अगर आप सामने से ये यहाँ पे दोगे ना फैमिली यहाँ पे पक्का तैयार हो जाएगी। ये जो मिस्ट्रियट गेट के रहते हैं ना भाई मार्शल आर्ट्स के लिए खाली जो टॉप जो मेंबर्स रहते हैं ना सेट के या फैमिली के, उनको यहाँ पे सिखाने दे दिया जाता है। तो मतलब मिस्ट्रियट गेट आप समझो भाई पक्का दूंगा ना तो सामने से बिल्कुल भी मना ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से दो चाहिए भी पूछ सके भाई अगर वाकई में आपको भी चाहिए तो बीच को यहाँ पे ट्रेन करने का एक टेक्निक भी रहता है, और आपको यांग फैमिली का जो भी बेस्ट है भाई वो ट्रेन करने का जो भी काम है ना हमें सामने से दिया गया, यानी डू फैमिली को दिया गया है। तो आपको भी सीखने का मन होगा ना तो सीखना चाहोगे। जो सुनते सामने से कहता ऑफकोर्स मैं सीखना चाहूँगा। जो सुनते दो चाहिए कहता ओके ठीक है भाई, तो मैं भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकाल के आपके पास आके यहाँ पे पक्का भी आपको पूरी सिखाने की कोशिश करूँगा और आपको काफ़ी अच्छे से सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे यान का भी कहता है हाँ थैंक यू। मनी मन सोचते हैं कि हाँ भाई ये जो भी वाकई में भाई मेरे पापा ने भी बोला कि इनको सिखाने का काम ट्रेन का काम यहाँ पे डू फैमिली करती है, और तो पक्का इनका कोई ना कोई यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग स्पेशल तरीका यहाँ पे पक्का रहेगा जो बाकी बंदे नहीं सीख सकते। शायद इनके फैमिली के लोग अच्छे से यहाँ पे सीख सकते हैं, वरना बाकी लोग यहाँ पे अच्छे से आता तो भाई जो मेरी यंग फैमिली है ना भाई पक्का इनसे वो स्किल सीख लेती, इनसे वो स्किल या फिर छीन लेती और उस हिसाब से भाई खुद को यहाँ पे ट्रेन करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात यहाँ पे होगी पक्का इनका ट्रेनिंग वाले में, तभी तो इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे सीख लूँगा। सामने से वो कहते दो चाहिए ओके ठीक है, पहले ये जो मामला ये मामला मुझे यहाँ पे सॉल्व करने जाकर ये मतलब ये मार्शल आर्ट स्किल वाला, उसके बाद से 1-2 दिन नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लग जाएगा। उसके बाद से आपके पास आके उसे सब आपको मैं बता दूंगा और सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो बीस्ट ना भाई आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना भाई फैमिली के लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब लफड़ा हो जाएगा, मुझे सामने से सजा मिल जाएगा। तो यान के बोलते हो ठीक है, तो बीस्ट को बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई आप ले जा, तो बीस्ट भी आराम से उड़ते हुए निकल जाता है। तभी यान के बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन इसको लॉक करके बिल्कुल मत रखना, जैसे आज मिलने आना तो दिन में कम से कम एक बार मुझसे मिलने आएगा, तो एक बार मिलेगा उसके बाद से मैं भेज दूंगा, समझ गया ना। तो सामने से दो चाय बोलता है ऑफकोर्स समझ गया। उसके बाद से दो चाय वहाँ से निकल जाता है। बाप कहता है इसे बेटे से कि बाप भाई मानना पड़ेगा बेटे भाई तो वाकई में टैलेंटेड और काफी कमाल का निकल गया। जो सुनते यान का बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं ऐसे वैसे आदमी का बेटा थोड़ी ना, मैं आपको यहाँ पे बेटा जो ठहरा, और साथ ही में आपने मुझे उस आदमी के बारे में बताया कि हाँ भाई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मिल जाएगा, तो मैं अभी के लिए नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जाने का निकलना चाहता हूँ, वहाँ जाऊँगा उससे मिलूंगा, फिर आपको इन्फॉर्म करके बता दूंगा कि हाँ भाई अपना काम मेरा हुआ कि नहीं। तो सामने से बाप भी बोलते हो कि ठीक है, घोड़े पे बैठ के जाने के लिए निकल जाता है। जैसे जाने निकलता है कुछ देर बाद यहाँ पे माँ भी आती है, वो देखती बच्चा कहाँ है, तो बाप बताते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को मैंने भेज दिया। सुन के माँ गुस्सा करने लगती है, भाई कैसे बाप यार, मतलब हमारा बच्चा इतने लंबे समय बाद घर पे यहाँ पर आया है, ये नहीं कि वो उसको आराम करे, तो 1-2 दिन खाली हुआ तुमने फिर से भाई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में उसको जाने के लिए भेज दिया, भाई घर पे रख के वो उसको आराम करने कम से कम दो भाई, कैसे जालिम बाप हो यार तुम्हें, तो भाई मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। जो सुनते सामने से बाप बोलता है मेरी जान मेरी बाबू, मैं यहाँ पे समझ गया, एक
एक बार हमारे बच्चे को ना ये जो इनहेरिटेंस वॉर है उसमें पार्टिसिपेट कर लेने दो और जीतने दो। एक बार जैसे जीत जाएगा ना, मैं अपने बच्चों को अपने फैमिली में यहाँ पर लॉक लगा के रख दूंगा, कहीं जाने ही नहीं दूंगा कि ले बच्चा तो जिंदगी भर के लिए यहीं पे आराम कर ले। और रही बात वो लिक्विड का, मेडिसिन लिक्विड का, हमारे बच्चे ने यहाँ पे तैयार कर लिया है, उसने भाई हम दोनों को रोज लेने के लिए दिया, इसलिए लो भाई तुम भी लो और मैं भी लेता हूँ। जो सुंदर सामने से माँ कहती है एक समय भाई हमारे बच्चे ने तो भाई ये मेडिसिन आपके लिए बना के ले गए, आपके बॉडी में जो भी यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी घुसी पड़ी है उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए। तो सामने से इसे मैं ऐसे कैसे पी लूँ? सामने से बोलता नहीं, मेरे बच्चे ने ये भी बोला कि दूसरे भी चीज़ों में कम आता है और ये भी बोला कि हाँ जो बंदा इसे रोज यहाँ पे लेगा ना तो उसका ब्यूटी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, कभी वो बूढ़ा या बूढ़ी नहीं होगा। जो सुनते ही माँ बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लाओ भाई एक एक बूंद यहाँ पे भाई दोनों निकाल लेते अपने कटोरी में या फिर छोटा सा गिलास बोल सकते हो उसमें। तो सामने से आप ये दोनों देखे कन्फ्यूज की वाक्य में खाली एक एक बूंद यहाँ पे लेना है या फिर एक से ज़्यादा, क्योंकि यान करें तो खाली एक ही लेने को बोला। तो भी सामने से माँ बोल दी देखो यार एक बूंद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब इसका जो स्मेल है ना काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, यानी भाई अगर हमने ज़्यादा भी ले लिया तो हमें पीने में दिक्कत नहीं होगा। ऊपर से वाकई में अगर ये डेमोनिक एनर्जी जो भी अंदर से क्लियर करती है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ले भी लेंगे तो उसमें दिक्कत की बात नहीं ना है। सामने से बाप भी बोलते हाँ मेरी वाइफ ये तूने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बोला, अच्छा आइडिया दिया, मैं और ले लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और निकाल लेता है, उसके बाद से दारू समझ के चेयर्स कर दे कि हमारे बच्चे के नाम पे दोनों पीते, पीने के बाद कहते हुआ यार इसका टेस्ट तो वाकई में काफ़ी बढ़िया, पीते यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। दोनों यहाँ पे मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी भाई उनके अंदर फीलिंग होने लगती है कि एक समय भाई काफ़ी तकलीफ हो रही है और दर्द यहाँ पे करने लगता है कि सीट भाई लगता है ज़्यादा लेने का नुकसान हो गया। तभी बाप कदम आस्ते कि जल्दी भाई अपना जो भी एनर्जी है ना, जो भी अपना ये बेसिकली सीक्रेट आर्ट्स यानी स्किल उसको जल्दी से एक्टिवेट करो और इसको यहाँ पे मेडिटेशन करके अच्छे से भाई खुद को रिकवर करने की कोशिश करो। तो सामने सो भी करती है, ये भी यहाँ पे बढ़ जाता है कि हाँ भी मेडिसिन का असर, ताकि भाई इनके बॉडी पे अच्छे से हो और जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा पिया उसके ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह ना हो। उसके बाद सीन होता है यान का की ओर, जो कि यहाँ पे आ जाता है उसी एरिया में, उसी टैवरन में यानी होटल जैसा एरिया जो बोल सकते हैं, जहाँ पे बाकी ये जो बाम्बू गैंग थी जहाँ पे उसके बाप ने भेजा था रहते हैं, वहाँ पे जाता है। सामने से मैनेजर को टोकन दिखाता है, मैनेजर टोकन देकर पहचान जाते अरे बाप रे फोर्थ मास्टर ने भेजा है। तो सामने से कहता है बताइए क्या काम है? तो ये कहता है मैं किसी बंदे को ढूंढने आया हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। तो ले जाने लगता है, हमें मालूम चलता है यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना भाई टैवरन, बाहर से देखने पे एकदम नॉर्मल टैवरन यानी होटल जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो मेन काम है ना, ये जो गैंग है ना बेसिकली बाम्बू गैंग, उनका ही काम बेसिकली है ये जो मतलब ये जो कैपिटल सिटी है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी 8 फैमिली है ना, सारी की सारी 8 फैमिली यहीं पर रहती है। तो खाली ये इनकी खासियत नहीं, बल्कि ये जो सिटी में भाई बड़े बड़े अलग अलग सेक्ट भी है, अलग बड़े बड़े फोर्सेस भी है, छोटे ग्रुप है, बड़े ग्रुप है और ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, लेकिन सारी की सारी घुमा फिरा करना जो 8 फैमिली है उसके अंडर में आती है और ये जो पक्के यहाँ पे यंग फैमिली के अंडर में ही आती है। काफ़ी बढ़िया है। चलो सामने से ना भाई और अंडर साइड लेके जाता है जहाँ पे बाम्बू गैंग के सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे। यान का भी देखता है, वो नोटिस करता है वाकई में यहाँ पे जो भी बंदे ना ऐसे कुछ खास नहीं है, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना वो भी यहाँ पे खाली अभी 5वें स्टेज के पहले लेवल पर ही है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी इतना कमजोर है तो बाकी बंदे से तो ऐसा खास उम्मीद रहेगा नहीं। उसके बाद से तभी एक बंदा वहाँ पे टकलो सा रहता है, थोड़ा सा बूढ़ा सा, उसके पास जाता है, कहते कि यहाँ पे जो हमारे मेन लीडर है भाई पैंग चाहिए, उससे ये मिलने आए हैं। जो सुनते सामने से टकलू पूछता है अच्छा ये है कौन? तो सामने से बताता है कि भाई जो फोर्थ मास्टर है भाई सामने से उन्होंने भेजा है। जो सुंदर टकलू का यकीन नहीं होता, कहता भाई वाकई में ये नहीं भेजा है, क्यों भाई मैंने तो इससे पहले कभी से देखा नहीं है। जो सुंदर बताता लाने वाला कि क्यों भाई सामने से इनके पास टोकन था, फोर्थ मास्टर टोकन, तो ऑफकोर्स में उन्होंने भेजा होगा तभी तो टोकन इसके पास आया होगा। जो सुंदर टकलू बोलता है ठीक है भाई, इनका लीडर यानी वही पैंग ची भाई वो बंदा जिसको ढूंढने के लिए यान के आया है उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई सामने से मिलने आया है? तो सामने से भाई लीडर बता देता कि नहीं भाई अभी नहीं मिलना। तो टकलू वापस आके बताता है कि हाँ भाई लीडर से मैंने बात किया, अभी के लिए भाई कुछ यहाँ पे बिजी है इसलिए भाई अभी नहीं मिलेंगे, तुम जाके वापस यहाँ पे होटल में आराम कर लो, बाद में कभी मिलेंगे। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सामने से आके खुद मिल लेता हूँ और जबरदस्ती यान के जाने की कोशिश करता है। जो सुनते ही जो देखते हैं यहाँ पे टकले को आ जाता है गुस्सा, यान के सामने जाकर रुक जाता है, कहता है साले रुको भाई ऐसे कैसे मेरे रहते भर में तो चला जाएगा। तो यान को भी गुस्सा आता है इस टकले के साथ, जो भी बंदा इसको रोकता है सारे बंदों के यहाँ पे कुटाई कर देता है। अब कुटाई करने अंदर के एरिया में चला जाता है, जैसे अंदर के एरिया में जाता है सामने लीडर यहाँ पे भाई खड़ा था आराम से, बेसिकली बहुत सारे बंदों के साथ मिलकर मस्ती मजाक कर रहा था। वो लीडर आता है जो मैं नौकर था, नौकर से कहता हाँ तू बाहर रुक, यान के तू अंदर आ। तो सामने से यान का अंदर आता है, यान को पहचानता नहीं, खाली बोलता हाँ लड़के तू अंदर आ। तो यान का अंदर आता है, उसके बाद प्यार से नाम पूछता है कि हाँ यंग लोड बताइए आपका नाम क्या है? जो सुनते यान के बताता है हाँ मेरा नाम यान का ये है। जैसे लोग नाम सुनते यान का यानी नाम यहाँ पे आया यांग, तो पक्का भाई ये तो यांग फैमिली के मेंबर है। जो भी बंदे वहाँ पे थे लीडर के इंक्लूडिंग सबका सब घुटने पर जाते हैं और कहते नमस्कार भाई, और साथ ही में सॉरी भाई हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे मिलने आए, इसलिए मैंने अपने नौकर को बोला भी अभी नहीं मिलेंगे बाद में मिलेंगे, अगर मालूम है तो भाई तो हम ऑफकोर्स आपसे अभी मिलते, तो हमें माफ़ कर दीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिल जाएगा किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 199 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का जो बाम्बू गैंग है उनके पास आ जाती है। सामने से बाम्बू गैंग के सारे बंदे भाई घुटने पे आके भाई सामने से माफ़ी मांगते कि भाई माफ़ कर दीजिए, हम भाई आपको पहचान नहीं पाए। सामने से ये कहता है डोंट वरी भाई, मुझे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। जो उनका लीडर था बाम्बू गैंग का पैंगची भाई, वो भी मनी मन सोचता है शिट भाई मेरा नौकर जब सामने से इन्फॉर्मेशन लाया था कि यहाँ पे कोई बंदा आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है, मैंने सामने से बोल दिया भाई अभी होटल में आराम करने दो, बाद में कभी आके मिलूंगा। अगर मुझे यहाँ पे मालूम रहता कि हाँ भाई ये यान फैमिली का कोई बंदा आने वाला है तो सामने से पक्का भाई मैं कभी भी उसका ऐसा नहीं बोलता, ऑफकोर्स इससे यहाँ पे बुला लेता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जिस चक्कर मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया शिट भाई कहीं मुझे जहाँ से मन न डाले। सामने से यान का बोलता देखो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे भाई करो। सामने सो भी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई आइए आइए बैठिए, आप यहाँ पे आराम से बैठिए ना भाई, बैठ के सब जो कुछ करना हम करेंगे। यान का बोलता ऑफकोर्स भाई बैठ के करूँगा, ज़्यादा आराम से भाई। ऐसा बेंच था भाई, बेंच नहीं भाई कुर्सी के ऊपर बैठता है और जो टेबल था टेबल पर टांग रख के फल उठा के खाता है और कहता खाते हुए आए हाय खाते हुए मजा आ गया भाई, चलो भाई तुम सब यहाँ पे खड़े कहो भाई, तुम सब यहाँ पे बैठो। तभी सामने से जो यहाँ पर लीडर था ना, लीडर यहाँ पे कहता है कि सुनिए भाई बेसिकली हम भाई हमारी हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही, तो भी हिम्मत करके हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे क्यों आपको यहाँ पे कुछ काम है कि हमसे जिसलिए आप यहाँ पर आए हो। जो सुनते यानी कि बोलते काम ना भाई ऐसा कोई एग्जैक्टली काम तो नहीं है, खाली आराम से भाई मैं तुम्हारा नज़ारा देखने के लिए मन किया कि यहाँ भी आके यहाँ पे देख लूँ, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। और फिर जब मैं यहाँ पे आया ना उस समय मैंने देखा भाई आप लोग यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई करिए भाई आराम से आप लोग बैठ के कीजिए, मैं भी आपकी बातें यहाँ पे सुनूंगा। जो सुनते भाई इनकी फट जाती शिट भाई, अगर इन्होंने बात सुन लिया तो भाई हमारी बैंड बजा देंगे। तो सामने से कहता है यहाँ पे लीडर के देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं, सामने से हम जो बातचीत कर रहे थे ना वो जो अपना काम है उसका छोटा मोटा बातचीत और भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यार भाई अगर बैठ कर आप हमारी बात यहाँ पे सुनोगे तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। अगर आप यहाँ पे बोर हो जाओगे तो भाई हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए काम कीजिए जाके भाई आप होटल में आराम कर लीजिए, जैसे मेरे यहाँ पे बातचीत पूरा रहेगा मैं आपके पास यहाँ पे पर्सनली आऊँगा, आपके साथ यहाँ पे जो आपको करना कीजिएगा। जो सुनते कहते हैं ना ना भाई करो भाई मेरे साथ यहीं पे करो, क्यों भाई करने में तुम्हारी फट रही है क्या भाई, चुपचाप यहाँ पे करो। क्यों भाई मैंने जब यहाँ पे जैसे मैं आया था ना उस समय सामने से मैंने सुना था यहाँ पे कुछ बंदे थे जो कि हुआ फैमिली के बारे में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग हुआ फैमिली के अंडर में चल जाते हैं, यांग फैमिली में क्या रखा है देखो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है क्यों भाई ये जो सिटी है ना इस सिटी में मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, बहुत पहले रहता था जब मैं छोटा था और लंबे समय के लिए गया था, इसलिए भाई करंटली सिटी में क्या हालत है क्या कुछ मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो मालूम है कि यहाँ पे जो हुआ फैमिली है वो भी हमारी तरह टॉप 8 फैमिली में से आती है। लेकिन तुम सब भाई यहाँ पे हुआ फैमिली के साथ भाई क्या कर रहे थे मुझे उसके बारे में यहाँ पे जानना है, बताओ। सामने से सारे बंदे शांत, यहाँ का जोर से चला था भाई बताओ, वरना किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबके बन बजा के रख दूंगा। तब यहाँ पे कुछ बंदे थे भाई उनके यहाँ पे फड़ी पड़ी थी, यान का तभी भाई उनकी ओर हमला कर देता है। वही जो इसका फुल वाला स्किल था जिसको हमने पहले भी 2-3 बार देखा, उसके जरिए 4 बंदे थे तो चारों को ऐसा घेर के उनकी ओर हमला करने लगता है और एक एक करके भाई उनकी जान निकालने लगता है। चारों में से एक बंदे की बहुत ज़्यादा फट जाती है, वो जैसे तैसे ना उसके वाले स्किल से बच के बाहर साइड यहाँ पे भागने लगता है, लेकिन यान को उससे भागने नहीं देता, उसे यहाँ पे रोक देता है अटैक करके। फिर उसके पास जाता है, तो जैसे उसके पास जाता है उसके पीछे ऐसे तलवार निकाल के आर पर मार के उसकी यहाँ पे जान निकाल लेता है। और फिर यहाँ का जोर से चिल्लाता है, कहते हैं कि हाँ भाई खबरदार अगर तुमने यांग फैमिली को छोड़ के यानी हमारी फैमिली को छोड़ के किसी हुआ फैमिली के साथ जाकर तुमने मिले, अगर तुमने ऐसा किया तो सामने से भाई तुम सबकी मौत होगी जैसे भाई इन चारों की हुई है। जो यहाँ पे सारा तमाशा था ना भाई मौत वाला, देखते सारे बंदे हिल जाते, वो लोग भी मनी मन सोचते शिट भाई ये यहाँ पे क्या हो गया। जो 4 बंदे थे ना, 4 बंदों में से यहाँ पे जो 3 बंदे थे जिसको स्टार्टिंग में यान का ही नहीं मारा उनका भाई पावर यहाँ पे 5वें स्टेज का था, लेकिन जो आखिरी बंदा था भाई जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो बंदा यहाँ पे 6ठे स्टेज के पहले लेवल का था। तो 4 बंदों को इस यान का ने कुछ ही सेकंड में मार दिया। अगर इस बंदे को भी अगर मारने को रहेगा हमारे लीडर भी मार देंगे, लेकिन उनको भी कम से कम हो सकता है घंटों लग जाएंगे भाई 4 बंदों को मारने के लिए, प्लस सामने से लीडर को भी लड़ाई करते करते चोट लगेगा। लेकिन ये बंदा भाई यांग फैमिली का, इसने भाई कुछ ही सेकंड में मार दिया और इसके सामने से भाई कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अरे बाप रे ऐसा कैसे। यान के उसके बाद से कहते हाँ भाई अब मुझे बताओ और कौन कौन हमारी यांग फैमिली छोड़ के हुआ फैमिली के पास जाना चाहती है, उनको भी भाई मैं ऊपर वाले के पास पहुंचाऊंगा जैसे मैंने इनको पहुंचा दिया। जो सुनते लीडर कहते नहीं भाई हम पे यहाँ पे कृपा कीजिए, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस ये 4 बंदे थे ना, ये 4 कमीने बड़े बंदे थे, इनके दिमाग में शैतानी प्लान आ गया कि हाँ भाई यांग फैमिली छोड़ के हुआ फैमिली को जाते। बाकी हम सब यहाँ पे सपने में भी नहीं सोच सकते यांग फैमिली को छोड़ के जाने के लिए। यही 4 लोग क्रिमिनल थे, आपने चारों को यहाँ पे सजा दे दिया, हम सब मासूम है, हमें यहाँ पे कुछ मत कीजिए। जो सुनते यान का वो भी अपना स्किल वगैरह यहाँ पे वापस पीछे ले लेता है, नॉर्मल रूप में आ जाता है, कहता अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं और किसी को यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद जो लीडर था अपने बाकी सारे बंदों से कहते हाँ भाई ये 4 बंदों की डेड बॉडी जिसको अभी भाई यांग फैमिली के यंग लॉर्ड ने मारा है, जल्दी से भाई इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो बंदे लोग आराम से डेड बॉडी ले जाने लगते हैं। उसकी वजह यान का ये जो उनका मेन सिंहासन था उस पर जाके बैठ जाता है और कहता है चलो भाई अब से तुम्हारा जो बाम्बू गैंग है ना भाई वो मेरी यहाँ पे सेवा पानी करेगा, मेरे अंडर में आएगा, यानी तुम्हारा बाप तुम्हारा असली बॉस भाई अब से मैं हूँ। जो सुनते सामने से बोलते ऑफकोर्स जो हमारा बाम्बू गैंग है ना भाई उसको बनाने लाओ को नहीं, बल्कि यहाँ पे 4th मास्टर थे आपके ही बाप, यहाँ पे आप उनके बेटे हैं, तो ऑफकोर्स हम सामने से आपकी बात यहाँ पे पक्का मानेंगे भाई। मतलब यार ऐसा पुराने बॉस के आप बेटे
हो तो ऑफकोर्स भाई आप भी हमारे यहाँ पे बॉस ही हुए। उसका सामने से यान का भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, तो मुझे एग्जैक्टली बताओ ये हुओ फैमिली के यहाँ पे क्या कांड चालू था। तो सामने से पूरी फ्लैशबैक की और कहानी सीनशिप होता है जहाँ पे इनके बीच में बातचीत चालू था। तब ये चार बंदे सामने से आते और सामने से बताते कि यहाँ पे हुओ फैमिली का हमारी ओर से यहाँ पे ऑफर बेसिकली आया कि यहाँ पे जो यांग फैमिली है भाई इसमें अब कुछ रखा हुआ नहीं है। जो इनका मेन बॉस था भाई फोर्थ मास्टर यानी यान का बाप, वो भी लंबे समय से भाई गायब हो चुका है, मतलब था भाई अपने फैमिली में, इनसे आके मिला नहीं, लगभग 10-15 साल हो चुका है। तो ये लोग भी सोचते कि यहाँ पे जो हमारा मेन बॉस है भाई, हमारा बॉस यहाँ पे मिलने आता ही नहीं है। तो सामने से भाई ना इनको छोड़ के जाते भाई, और सामने से हमें काफ़ी अच्छा ऑफर दिया भाई कि हाँ भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास बढ़िया ऑफर है ये वो। तो समझो भाई मेरी बात समझो, उनके पास जाने में फ़ायदा है। और फॉर एग्जाम्पल मान भी लो कि हाँ भाई हमने इनको छोड़ के चले गए, तो जो यान का बाप पे सामने से तुझे वाकई में लगता है कि भाई हमारा वाकई में यहाँ पे आगे कुछ उखाड़ लेगा, इतने सालों से भाई हमसे मिलने आया नहीं, तो मुझे नहीं लगता भी अगर हमने साथ छोड़ दिया तो भी हमारे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम हुआ फैमिली के साथ में जाएंगे तो हुआ फैमिली भाई वाकई में हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ लेगा। लेकिन तभी इनका जो लीडर था ना, लीडर सामने से इन पर चिल्लाता, कहता भी सालों कमी ने तुम्हारी यहाँ का भरोसा भाई, इतने सालों से तुमने भाई यांग फैमिली के यहाँ पे नमक खाया है और भाई तुम सामने से यहाँ पे धोखा देने की बात करो भाई। अगर यांग फैमिली के किसी बंदू के यहाँ पे मालूम चलेगा सामने से तुझे छोड़ेगा नहीं। एंड देन उसके बाद से यान का आ गया था, उसके बाद से चारों को मार दिया। एंड देन बाकी जो कहानी है भाई अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे यान के सामने से कहता अच्छा ठीक है भाई, जिस स्टार्टिंग में मैंने सोचा तुम्हारे पास आऊँगा, प्यार से अच्छे से यहाँ पे बातचीत करूँगा, फिर मुझे कुछ काम है उस काम के लिए मनाऊंगा। लेकिन अब लगता है भाई प्यार से बोलने का भाई नहीं मेरे पास टाइम है और नहीं मेरा मूड है। सीधी बात, नो बकवास, इनहेरिटेंस और यहाँ पे चालू होने वाला है जिसमें मैं तो पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ में आओ पे और साथ में भाई हम लोग मिलकर यहाँ पे मतलब मेरे साथ रहो भाई जब मैं पार्टिसिपेट करूँ। और मुझे सामने से तुम लोग यहाँ पे सपोर्ट बेसिकली करो। और तुम्हें यहाँ पे मालूम होगा तुम सब कुछ हड्डे बच्चे नहीं हो। एक टाइप का भाई इनहेरिटेंस और एक ऐसा चीज़ है ना जुए जैसा कि भाई सामने से तुम्हारा फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और सामने से जो सुनते सारे बंदे यहाँ पे शांत के भाई क्या करे यान के क्लियर यहाँ पे कर देते कि यहाँ पे मैं तुमसे एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सामने से अगर तुम्हारा यहाँ पे मन है उसके बाद से तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ पे मन नहीं है तो तुम लोग भाई पीछे भी हट सकते हो। मैं कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ। तो फिर से 2 सेकंड यहाँ पे सोचने वाला जो लीडर है ना सामने से कहते हाँ भाई आपके पापा फोर्थ मास्टर भाई वही हमारे यहाँ पे करता धरता है, लंबे समय से भले यहाँ पे मिलने नहीं आए हैं लेकिन आप यहाँ पे मिलने आए हैं जिस बात के लिए खुशी है। तो सामने से आप इतना अच्छा ऑफर हमें यहाँ पे दे रहे तो हम ऑफर यहाँ पे माना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सुनते यान का बोला हाँ ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। एक बात की मैं गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ कि हाँ भाई तुम लोग मेरे साथ रहोगे ना तो इस बात की गारंटी नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, लेकिन अगर तुम लोग साथ मेरे साथ नहीं रहोगे ना तब तुम्हारे साथ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बुरा ही बुरा होगा। उसके बाद से लीडर सारे बंदों से पूछते कि हाँ भाई तुम सब यंग लॉर्ड यान का को सेवा पानी करने को तैयार है ना। सारे बंदे बोलते यस हम लोग तैयार हैं। उसके वजह यान का ही ना उनका लीडर भाई लीडर से कहते हैं हाँ भाई पेंगची उसका जो नाम है बुलाते हैं कि हाँ भाई मेरे पास आओ मेरे सामने बैठो। तो इसके सामने आता घुटने में बैठता तो कहते हैं यंग लॉर्ड बोलिए क्या हुआ। तो सामने से यान का पूछते हैं मुझे ये बताओ तुम्हारे जो बाम्बू गैंग है इसमें टोटल कितने बंदे हैं। तो सामने से बताता है कि टोटल यहाँ पे 600 बंदे हैं। जो सुनते यान के बोलते 600 ये वाकई में कम नहीं होते, लेकिन सबकी पावर का मुझे बताओ भाई सबको यहाँ पे क्या क्या पावर वगैरह है। जो सुनते सामने से बताता भाई सबका पावर, इसमें जो हमारे बंदे ना उसमें से जो मैक्सिमम बंदे ना वो सबके सब यहाँ पे चौथे रैंक के बंदे हैं, चौथे स्टेज वाले बंदे हैं। और लगभग 30% बंदे यहाँ पे 5th स्टेज वाले बंदे हैं। और जो 3 बंदे खाली भाई इंक्लूडिंग मी यहाँ पे भाई 6ठे स्टेज के बंदे, जिसमें से 3 में से एक ने तो हमें धोखा देने की कोशिश की थी जिसको भाई आपने यहाँ पे मार दिया, यानी 2 ही खाली 6ठे स्टेज के बंदे बचे हैं। जो सुनते यान का भी देखता स्ट्रीट भाई ये तो वाकई में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन डोंट वरी मुझे भाई इनसे यूज़ है, लेकिन मैं फाइटिंग करवाने के लिए नहीं दूसरा काम के लिए यूज़ है, छानबीन करवाने के लिए। तो भाई ज़्यादा ताकतवर भी नहीं रहेंगे तो चलेंगे। तो सामने से कहता छठी के भाई मुझे यहाँ पे कम से कम है ना 200 बंदे की जरूरत पड़ेगी। तो सामने से ना भाई 200 बंदों के यहाँ पे बुला ले। कुछ बंदे हैं भाई जिनके ऊपर भाई मुझे पता करना जब सोचिए काम करवाना है तो 200 बंदे काफ़ी रहेंगे उनके ऊपर सब करवाने के लिए। जो सुनते लीडर बोलते ओके ठीक है हो जाएगा। उसके बाद से यान के बोलते हाँ एक काम कर पेपर निकाल पेन निकाल और लिस्ट यहाँ पे बना भाई, बेसिकली मुझे कुछ और भी काम है जो तुमसे यहाँ पे करवाना चाहता हूँ तो जल्दी से निकाल कर लिख। तो बंदा बोलता है ठीक है भाई करता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं और क्या क्या काम इनसे करवाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 200 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक काम सामने से यान को ऑफर दे देते कि यहाँ पे 200 बंदों को भाई लगवा, कुछ बंदे जिसके बारे में पता करना चाहता हूँ उनके पीछे, और साथ ही में आप दूसरा लिस्ट बनाने को बोलते हैं जो जो काम है वो मैं करना चाहता हूँ। जिसमें से एक और काम है कि यहाँ पे 50 बंदों का एक और छोटा सा यहाँ पे टीम फॉर्म कर और उनको एज अ मैसेंजर यहाँ पे लगा दे जिनका काम यहाँ पे मैसेज पहुँचाने का रहेगा मेरे पास, और बाकी तुम्हें जो भी बंदे भाई उन सबके पास पहुँचाने का रहेगा। समझ गए ना। तो सामने से कहते यस समझ गए। फिर यान का सवाल पूछता है छठी कि भाई तुम्हारा जो मेन काम है ना भाई
भाई क्या काम रहता है गैंग का। बेसिकली गैंग मतलब इनका जो गैंग बोला जाए ना तो गुंडागर्दी नहीं करते, गैंग खाली नाम है, छोटा सा ग्रुप है तो ही गैंग नाम है। तो ये पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे गैंग मिलके क्या क्या काम करते हैं। तो लीडर बताते हैं यहाँ बेसिकली हम लोग यहाँ पे टैवरन से वो चलाते हैं, इंस चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, टी हाउस से चलाते हैं। ये सब का बेसिकली मतलब होटल जैसा हुआ जहाँ पे लोग रहते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो ये सब बेसिकली हमारा काम है। और कभी कभार जो हमारे मेंबर्स है ना तो उससे भी छोटे मोटे बाहर के काम मिलते हैं तो काम भी यहाँ पे जाके कर लेते हैं। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई काम तो यहाँ पे काफ़ी सारा करते हो, लेकिन भाई टोटल पैसा कितना कमाते हो भाई, अभी भी तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे मौजूद होगा। जो सुनते लीडर बोलते अच्छा पैसे तो ज़्यादा नहीं है, कम से कम यहाँ पे होगा लगभग 5 लाख। हाँ भाई 5 लाख यहाँ पे होगा। जो सुनते यान के जोर से चला था भाई 5 लाख, बस 5 लाख भाई, इतने गरीब हो क्या। सामने से बोलते हाँ यार कैपिटल सिटी है भाई, यहाँ पे भाई घर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद से हमें यहाँ पे मालूम चलता है जो भी इनके जैसे छोटे मोटे फोर्सेस रहते हैं, जैसे इनका बाम्बू गैंग है और इससे बहुत सारे भी और दूसरे फोर्सेस रहते हैं। तो अपना खुद का इंडिविजुअल फोर्स रहता है तो भाई उनको ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी आर्ट जो ग्रेट फैमिली है उस फैमिली के अंडर में आके काम करते हो, उसके बाद तुम्हारा नाम और तुम्हारा भाई जो पैसे वगैरह ना ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये लोग भी भाई यंग फैमिली के अंडर में आती है, जो यंग फैमिली वो भी टॉप 8 फैमिली में आती है, लेकिन तो भी यहाँ पे लोग गरीब है क्योंकि भाई ये लोग यंग फैमिली के जो फोर्थ मास्टर है यंग काई का बाप उसके अंडर में आते हैं। और यंग काई का जो बाप है भाई उसकी फैमिली में ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, वो भी छोटा मोटा ही बंदा अपने फैमिली का, जी चेक कर भाई इनके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं। और दूसरा जो यंग काई का बाप है ना वो भी ज़्यादा बाम्बू गैंग पे ना ध्यान नहीं देता क्योंकि भाई सामने से ना उसका खुद यहाँ पे तबीयत खराब है और डेमोनिक एनर्जी के कारण जो ठीक करने में भाई वो सालों से लगा पड़ा है, लेकिन ठीक नहीं होता। जी चेक भाई इनको चाह के भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं है और इसलिए भाई सामने से लोग इतने गरीब है। यहाँ पे यान का ही बोलते हैं हाँ भाई तुम लोग तो वाकई में गरीब हो, कुछ पैसे सामने से खुद निकालता है देता, कहते कि हाँ भाई ये पैसे तुम लोग यहाँ पे रख लो। सामने से लोग भी देख के जाते तो वाकई में हमें पैसे दे रहे, लीडर यहाँ पे रख ले तो कहता ओके शुक्रिया। उसके बाद से यान कहीं जाने लगता है, जाते जाते कहता ओके ठीक है भाई जो काम मुझे बताना था मैंने बता दिया, वो अगला कुछ काम वाम रहा ना तो भाई मैं जल्दी आऊँगा तुम सबको वापस बताऊँगा, इसलिए अभी ले जा रहा हूँ। तो बंदे लोग भी पैसे का नाम लेके चाटने लगते हैं हाँ भाई चलो चलो भाई चलिए आइए आइए संभल के जाइए, वहाँ पे गंदा है। यान के निकल जाता है, जैसे निकलता है ना एक बंदा लीडर से पूछता है बताइए भाई कितना पैसा दिया। तो ये बंदा लीडर गिन के बताते हाँ भाई 3 मिलियन दिया। मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, 3 मिलियन यानी भाई 30 लाख होता है और 30 लाख यहाँ पे पैसे कम नहीं होते। ये इतना जो गड्डी इसके हाथ में दिख रहा है इतना तो 30 मिलियन होता नहीं है, और मान लो कि हाँ भी इतना होता भी होगा, सारा इतना जल्दी गिन कैसे लेता भाई। पिछले कुछ एपिसोड में पहले देखा था तू चैन ने भी यहाँ पे ना 30 मिलियन उसने तो सिक्के गिन लिए थे चांदी के, इसने भी यहाँ पे नोट गिन लिया। मालूम नहीं भाई इनके पास तो मशीन भी है तो भी यहाँ पे गिन लेते। सामने से जो यहाँ पे बंदे सुनते हैं भाई 3 मिलियन सबके सभी लेते हैं, वहाँ पे जितना हमारे पास है ना उनसे लगभग 6 गुना ज़्यादा भाई सामने से दे कर गए हैं। और खुशी के हमारे पूरा पैसा उड़ाता हूँ, कहता है अच्छा भाई देखो भाई मैं हुआ किसी को दूसरे फैमिली में नहीं गया, यंग फैमिली में रहा तो देखा भाई हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हो गया। तभी पैसे उड़ा दूँ तो बाकी सारे बंदे बदल लीडर पगला चुके भाई, सारे के सारे पैसे आपने उड़ा दिया, सारे के सारे पैसे जमीन पे गिर गए, अब सारे पैसे उठाने पड़ेंगे। ये भी कहता है सॉरी जो जोश में हो जाता है उठाओ जल्दी से पैसे उठाओ, तो पैसे उठाने लगते हैं, उठाते यहाँ पे बातचीत करते भाई मानना पड़ेगा ये जो यंग लॉर्ड है भाई इनके जो बाप है भाई फोर्थ मास्टर ये सब उनसे भी ज़्यादा हमें समझदार लग रहे। हालांकि बंदे थोड़े से यहाँ पे गुस्सेल टाइप के, थोड़े से रस्टलेट टाइप के हैं और डायरेक्ट भाई सीधे मुंह की बात मुंह पे करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे नौटंकी नहीं करते, तो ये भी कमाल की बात है। और अच्छे आदमी तो यहाँ पे लगता है, कोई बुरे आदमी तो नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है यस भाई ये बात उन्हें सही बोला, बुरे आदमी तो नहीं है। ये लोग पैसे वैसे यहाँ पे उठा लेते हैं। उसके बाद लीडर सारे बंदों से कहते कि हाँ भाई जैसे वो चारों बंदे ने ऑफर लाया था ना कि हाँ भाई हुआ फैमिली में जाते, मैंने देखा था तुम सबको भी मन डोल गया था, तुम सबके मन में भी विचार है कि हाँ भाई जाते वो फैमिली में फायदा होगा। लेकिन बता दूं भाई अब तो सामने से तुमने यहाँ पे पैसा भी ले लिया, तो अगर सामने से अब तुमने धोखा देने की कोशिश की ना तो पक्का भाई यंग लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। देखने भाई वो चारों कैसे भाई बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मारे थे, अब तो पैसा लेने के बाद धोखा दोगे तब तो भाई हो सकता है कुत्ते से भी बुरी मौत तुम्हें मारेंगे। मरना क्या वैसे सारे बंदों की फरियाद याद कर दो, कहते नहीं हमें नहीं मरना, हम उनको कभी धोखा नहीं देंगे। उसके बाद से सीन होता है यंग का पे जो कि अपने घोड़े से वापस अपनी यंग फैमिली की ओर भाई निकल चुका था। यंग फैमिली के एरिया के अंदर में यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे मालूम चलता है सामने से भाई जैसे कि उसको पहले बताया गया था कि हाँ भाई ये जो है बाम्बू गैंग ज़्यादा कोई बड़ी गैंग नहीं, छोटी मोटी गैंग है, ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जो इसने देख लिया भाई मैक्सिमम उनमें 3 बंदे छठे स्टेज वाले, जिसमें से एक तो इसने मार दिया, तो बाकी को मारने यहाँ पे आसानी रहेगा। और सामने से रियलिटी में उनको भाई कोई भी इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करवाना नहीं चाहता था, जासूस का काम ही खाली यहाँ पे करवाना चाहता था, जो इसने यहाँ पे करवा दिया। बेसिकली उन लोगों के बारे में पता करना चाहता है जिसने भी रास्ते में हमला किया था, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा। तो उसके लिए सामने से इसने पैसे ऑफर कर दिया कि हाँ भाई पहले से बंदे यहाँ पे डर चुके रहेंगे, जो मैंने बंदों को मारा तो उसके बाद से धोखा नहीं देंगे, पैसे लेने के बाद तो पक्का यहाँ पे धोखा नहीं देंगे। और वाकई में ऐसा हुआ, हमने देखा कभी कैसे बंदे लोग डर गए कि भैया धोखा नहीं देंगे। जैसे भाई घर के एरिया के आसपास आता है, सामने से इसका जो सेकंड ब्रदर था वो आवाज़ लगाते कि आन के सुनो आओ,
यान का भी देखता भाई इतनी रात को क्यों बुला रहा है, तो ये भी उसे घर में जाता है। जैसे घर के अंदर जाता है, सामने जो डाइनिंग टेबल था ना, डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे 4 बंदे और बैठे हुए थे, जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की यहाँ पे थे। उसके बाद से सेकंड ब्रदर यान कैसे कहते कि हाँ भाई यहाँ पे आओ, और एक बंदे को दिखाता हूँ, कहते भाई इस लड़के को तुमने पहचाना क्या, देखो देखो पहचानो। सामने से यान का बोलता हाँ हाँ पहचाना पहचाना, ये तो 5th ब्रदर है, यानी भाई इनका जो यंगर जनरेशन में उसमें से 5वां सबसे बड़ा भाई है, यान का सबसे छोटा है, सेकंड ब्रदर सेकंड सबसे बड़ा है, और ये 5वां सबसे बड़ा था। यान के सोचते हैं हाँ भाई इसको मैंने पहचान लिया, ये 5th सबसे बड़ा ब्रदर है, और जो हमारा सेकंड ब्रदर है ना उसका खून का रिश्ता, यानी दोनों के बाप यहाँ पे सेम ही है। और लेकिन भाई मुझे लगा नहीं था भाई ये यहाँ पे मौजूद हो चुका रहेगा। अभी भाई मैं एक दिन के लिए यहाँ पे क्या गायब हो गया कि सामने से दूसरा भी यहाँ पे यंग लोड आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर था, जो बाकी 3 बंदे थे जिसमें से 2 लड़के 1 लड़की है, उनके बारे में बता दो। कहते कि हाँ भाई ये तीनों मिलो भाई, जो बाकी बड़ी बड़ी एड फैमिली है ना, ये उनके यहाँ पे यंग लोड और यंग लेडी है। एक एक करके बताता कि हाँ भाई ये कांग फैमिली के मेंबर है, और सामने से यहाँ पे गाँव फैमिली के मेंबर है, और लड़की आखिर में जो बैठी है वहाँ पे ये फैमिली के मेंबर है। यान का बोलते कि हाँ भाई हम सब बैठे, तू यहाँ पे खड़ा क्यों, आज आराम से बैठ जा। तो यान का भी आराम से बैठता है। जैसे बैठता ना, यहाँ पे सेकंड ब्रदर पूछते कि हाँ यान का सुनो यार, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था। और जैसे हम लोग थे ना भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट वहाँ पे गए थे, मैंने सुना भाई बस तुम आधा दिन के लिए पॉइंट में रुके रहे, उसके बाद से तुम अचानक से उड़ के यहाँ पे चले गए, क्यों। तो सामने से यान के बोलते यार क्या बोलूँ भाई, मेरा कुछ ऐसा फायदा वगैरह कुछ खास हुआ नहीं, इसलिए भाई मुझे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उड़ के चला गया। जो सुनते यहाँ पे जो 5th ब्रदर था जो अभी अभी आया है, वो सामने से कहती अभी आधे दिन के लिए तूने यूज़ कर लेना, तेरे लिए वही बड़ी बात हो गई। जो सुनते सेकंड ब्रदर कहते कह रहे मेरे भाई भाई ऐसा नहीं बोल भाई, ऐसा अपने भाई के बारे में थोड़ी ना बोलते हैं। और यान के को समझाते कहते भाई अपने जो 5th ब्रदर भाई इस पे बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये ऐसी बड़ बोला लड़का भाई कुछ भी यहाँ पे लोग के मुंह पे बोल देता है, इसकी बात पे ध्यान मत दे। और वाकई में सच में भाई जो जैसा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था ना भाई, मैंने उसके बारे में सुना भाई कमाल का, इतना फायदा होगा उतना फायदा होगा। मैं 4 दिन तक वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी फायदा वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए भाई तूने सही बोला भाई, कोई ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बुरा मत मान। तभी फिर से 5th ब्रदर बोलते, लेकिन आप भाई वहाँ पे 4 दिन तक बैठे रहे, मुझे तो 4 दिन तक भी बैठ नहीं पाया, बस 3 दिन में मेरा यहाँ पे पपीता निकल गया था। तभी ये फैमिली की यहाँ पे जो लड़की थी और सामने से कहती हाँ मैंने सुना भाई आपका जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना भाई बड़ा कमाल का है, और बंदे का जो इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल कर वहाँ पे प्योर कर देता है, और बंदे का जो फिजिकल पावर है ना भाई, पावर यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेक करता है। दूसरा एक फैमिली का बंदा भी बोलते हाँ हाँ मैंने ऐसा सुना, जो बंदा भाई उसके अंदर यहाँ पे रहेगा ना भाई, तो उसका पावर यहाँ पे चेक होगा कि हाँ भाई बंदा कितना देता है, वो सह पाता है कि भाई अंदर से ना जो पॉइंट है ना वो भी तकलीफ देगा, तुम ज़्यादा समय यहाँ पे सह पाओगे, उसकी बाद से ज़्यादा भाई तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली पावर ऐसा होगा। जो सुनते यहाँ पे सेकंड ब्रदर समझ जाते कि शिट भाई लोग यहाँ पे क्या बातचीत करे भाई, बातचीत है कि सबसे देखा जाए तो यान के इंडायरेक्टली लोग मजाक ही उड़ा रहे, तो सामने से कहते कि नहीं भाई बंदे का पावर वगैरह भाई खुद यहाँ पे ऊपर वाला भी आके चेक नहीं कर सकता, तो पॉइंट भला यहाँ पे क्या होगा। जो सुनते 5th ब्रदर भाई वो अभी भी भाई मजाक उड़ाने को तैयारी है, और सामने से कहता है नहीं नहीं, लेकिन 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 भाई यहाँ पे क्लियर है, जो बंदा ज़्यादा दिन तक है ना पॉइंट में यहाँ पे रुकेगा वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा, और जो यहाँ पे कम टाइम के लिए रुकेगा उसकी यहाँ पे ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। और यान का बस आधे दिन रुका और उसकी यहाँ पे हालत खराब हो गई, मतलब भाई वो हमें से हो सकता है सबसे बेकार हो, और शायद ऐसा हो सकता है। और यान कैसे कहते हैं हाँ यान का सुना है मैंने, जब तू यहाँ पे छोटा बच्चा था उस समय मैंने सुना क्या भाई, मैंने खुद देखा था, तो कल्टीवेशन वगैरह तो उससे बिल्कुल भी होता नहीं था, लेकिन अभी बता सकता हूँ तो 5वीं स्टेज पे जा चुका है, जो वाकई में काफ़ी बड़ी बात है, तेरे लिए एक बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन इसके साथ मतलब इसके अलावा मेरे ख्याल से और तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनता है यान के भी उसकी जलाता हो, कहता अच्छा भाई तू ये कहना चाहता है तो ज़्यादा महान है भाई, लेकिन भाई मेरा फैसला लेने का भाई तेरा हक किसने दिया भाई, तेरे बाप का रास्ता नहीं है भाई मेरे ऊपर चलता। जो सुनते सामने से उसकी भी यहाँ पे जलती है। जो सेकंड ब्रदर था गुस्से को शांत करने के लिए दारू वारू यहाँ पे बांटने लगता है, यहाँ पे दारू पी लो दारू पी लो दारू पी लो। फिर ब्रदर को देते यहाँ पे ले भाई तू पिएगा ना, सामने उससे कहता नहीं भाई 5th ब्रदर नहीं नहीं मैं नहीं पाऊंगा भाई दारू वारू मैं नहीं पीता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।